हमें दिखाया जाता है एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। बहुत सारे गॉब्लिन्स इसकी कैरेज पर अटैक कर देते हैं। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ वॉरियर्स उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। गॉब्लिन नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, बट ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वॉरियर्स के ग्रुप में और भी मेंबर्स होते हैं। वो कहते हैं कि हम इन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे। हमें दिखाया जाता है स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट फेथ के पेट से भूख की वजह से आवाज आ रही होती है। वॉरियर्स का वही ग्रुप कह रहा होता है, आज हम मॉन्स्टर्स को मारने में सक्सेसफुल रहे। फेथ ये सुनकर कहता है कि वो कभी मॉन्स्टर हंटिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत वीक है और भूख की वजह से उसके पेट में से हर वक्त आवाज आती रहती है। ये सब इसकी फालतू सी स्किल की वजह से है जिसे गटनी कहते हैं। वो कहता है एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है। हमें दिखाया जाता है जब होली नाइट्स टाउन में आते हैं तो सब उनसे डर रहे होते हैं। ये तीनों सिबलिंग्स होते हैं। एक आदमी के हाथ से ऑरेंज गिर जाता है और एक नाइट जिसका नाम हेटो होता है इसके पाँव को आकर टकराता है। हेटो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही आदमी बताने लगता है हेटो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम जैसे लो लेवल मेरे से बात नहीं कर सकते। वो उससे माफी मांगता है बट वो उसे और मारने लगता है। उनमें से एक कहती है तुमने अगर होली नाइट्स की डिसरिस्पेक्ट की तो तुम्हें नहीं पता कि इसकी सजा मौत है। नाइट्स उस आदमी से कहते हैं कि तुम लकी हो, तुम्हें हम इस बार छोड़ रहे हैं। ये देखकर सबको गुस्सा आ रहा होता है बट किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इनके आगे कुछ बोल सके। हमें कैसल के बाहर दिखाया जाता है। फेथ कह रहा होता है कि दिन खत्म हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। तब वही नाइट्स फेथ से कहते हैं क्या वो खुश नहीं है कि वो उनके अंडर काम कर रहा है। फेथ कहता है कि मैं खुश हूँ। तब एक नाइट उसे पे करती है और पैसे जमीन पर फेंक देती है बट ये काफी नहीं होता। जैसे ही फेथ पैसे उठाने लगता है हेटो उसके हाथ पर पाँव रख देता है। वो कहता है सॉरी, मुझे तुम जैसा नाली का कीड़ा दिखाई नहीं दिया। तब उसका पेट भूख से आवाज करने लगता है। नाइट्स को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे हम तुम्हें पे नहीं करते और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। फेथ सोच रहा होता है एक हम जैसे लोग हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है और एक इन जैसे लोग हैं जिन्हें स्पेशल पावर्स मिली हैं। वो सोच रहा होता है कि ये होली नाइट्स अगर उसे पे ना करें तो वो कहाँ से कमाएगा। इनकी वजह से ही इसकी जॉब है। ये बात नाइट्स उसे बताते हैं लेकिन हेटो उसे पेट में लात मारता है और कहता है कभी कभार पालतू कुत्ते को भी सबक सिखाना चाहिए, वो वफादार रहते हैं। तब उन्हें कोई कहता है कि रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। एक सिटीजन को मार रहे हो जिसे तुमने प्रोटेक्ट करने का वचन लिया है। इस लड़की का नाम रॉक्सी होता है। वो कहती है कैसल के गेट की ड्यूटी एक ऑनरेबल ड्यूटी है जो हमें करनी चाहिए जो ये लड़का कर रहा है। वो फेथ को छोड़ देते हैं। तब रॉक्सी फेथ को हेल्प करती है बट राफेल उसे गुस्से से देखती है। रॉक्सी कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मदद करूंगी, हम एक जैसे ही हैं। दोनों की ड्यूटी कैसल को प्रोटेक्ट करना है और वैसे भी एक होली नाइट्स का काम यही है कि सबकी मदद करे। वो कहती है कि तुम जाओ, अब गेट को मैं देखूंगी और फिर अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे जरूर बताना। फेथ इसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि इस सब चीज की इसको आदत हो गई है। तब हमें पता चलता है कि फेथ सोच रहा होता है राफेल बहुत बुरी है। तब में अगर रॉक्सी की हेल्प ली तो वो रॉक्सी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बारटेंडर उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह सहते रहे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा तुमसे पहले एक लड़के का हुआ था। फेथ कहता है समझ नहीं आ रही कि मैंने अभी खाना खाया है बट फिर भी मेरे पेट से आवाज आ रही है। काश मेरे पास ऐसी स्किल होती जो काम की होती। वो ये नहीं कह रहा कि वो नाइट जैसा पावरफुल हो, बस इतना हो कि वो कोई वॉरियर या मर्चेंट होता। बट ये सब सोचने का फायदा नहीं क्योंकि जब तुम्हारे पास एक फालतू सी स्किल हो तो लोग तुम्हें लूजर ही समझते हैं। तब फेथ देखता है कि कुछ चोर चोरी कर कर भाग रहे होते हैं और गेट की तरफ रॉक्सी से मदद मांगने जाता है। रॉक्सी उसे कहती है तुम गेट को देखो, मैं जाती हूँ। वो इस सब से खुश है कि चोर अब पकड़े जाएंगे और रॉक्सी उनसे लड़ रही होती है। तब उनमें से एक चोर उसकी तरफ आ रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे भाग जाना चाहिए बट उसे याद आता है कि रॉक्सी ने भी उसकी मदद की थी और अगर ये चोर भाग गया तो रॉक्सी के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। फेथ खुद को फाइट के लिए रेडी करता है और कहता है मैं ये कर सकता हूँ, चोर भी तो इंजर्ड है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है। तब एक आवाज आती है उसकी गटनी स्किल्स एक्टिवेट हो गई हैं, अब उसके स्टेटस इंक्रीज होंगे। फेथ को समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे आवाज आती है कि अब उसके पास टेलीपैथी स्किल है। तब रॉक्सी वहां आ जाती है। उसे फेथ की फिक्र हो रही होती है क्योंकि फेथ एक वीक लड़का है। अब फेथ देखता है कि वो रॉक्सी का माइंड रीड कर सकता है जबकि रॉक्सी ने कुछ बोला ही नहीं। रॉक्सी माइंड में कह रही होती है अब मुझे इन सब की रिपोर्ट देनी होगी। फेथ उसे कहता है मैं ठीक हूँ। अब फेथ को रॉक्सी के माइंड से आवाज आनी बंद हो जाती है। फेथ कहता है कि वो कहे उसने दोनों चोरों को पकड़ा है, अगर राफेल को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रॉक्सी कहती है थैंक्स, तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और उसे जॉब ऑफर करती है कि वो उनकी फैमिली के लिए जॉब करे। फेथ पहले तो मना कर देता है बट रॉक्सी उसे कहती है या तो वो ये जॉब कर ले या फिर वेलेरिक फैमिली के लिए काम करते हुए एक दिन मर जाए।
फेथ सोचता है कि रॉक्सी सही कह रही है। एक ये जॉब है जो मैं कर रहा हूँ जिसमें मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, और दूसरी तरफ रॉक्सी के लिए काम करना अच्छा है। फेथ उसकी एडवाइस को मान लेता है और कहता है कि मैं काम पर आ जाऊंगा। तब हमें दिखाया जाता है फेथ अपने घर में, जो एक प्रिजन की तरह लग रहा होता है। सोच रहा होता है कि आज उसके साथ क्या हुआ, और उसके स्टेटस भी ट्रिपल डिजिट के हो गए हैं। उसे जो स्किल मिली है वो एक मिस्ट्री है। बट रॉक्सी के साथ जब था, लगता है वो टेलीपैथी स्किल थी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बट शायद अब मैं एक वॉरियर की तरह मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता हूँ। अगले दिन फेथ स्वॉर्ड लेने जाता है, बट मर्चेंट उसे भाव नहीं देता। जब उसे पता चलता है कि फेथ एक गरीब है, फेथ सोच रहा होता है कि 5 साल हो गए हैं मैं रॉयल कैपिटल में आया हुआ हूँ, बट सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स ही मैंने टोटल सेविंग की है। फेथ जाने वाला होता है, बट मर्चेंट उसे कहता है कि वो सिर्फ इन स्वॉर्ड्स को अफोर्ड कर सकता है जो ट्रैश बैरल में पड़ी हुई हैं। ये कहकर मर्चेंट दूसरे कस्टमर से बात करने लगता है। फेथ अपनी स्किल यूज करके देखता है कि सारी सोर्स की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी 0 है, बट एक सोर्ड उसे अलग लगती है। तब उस सोर्ड से आवाज आती है। सोर्ड कहती है मेरा नाम ग्रीड है, उसे इसे खरीद लेना चाहिए अगर वो अपनी किस्मत को बदलना चाहता है। ग्रीड को पता है कि फेथ के पास गटनी की स्किल है, और वो कहता है कि हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। फेथ उसे 2 सिल्वर कॉइन्स देकर बाय कर लेता है। दूसरी तरफ वलेरिया फैमिली के 2 मेंबर्स कह रहे होते हैं। रॉक्सी की समझ नहीं आती कि वो पूछे बगैर किसी को भी काम पर रख लेती है। तब वो लड़की जिसका नाम मेमो होता है कहती है कि रॉक्सी को सबक सिखाना होगा। रफेल कहती है कि फेथ को ऐसे ही काम से नहीं निकाला जा सकता। फैमिली भी बाकी 5 फैमिलीज की तरह किंगडम को सपोर्ट करती हैं। इस मसले को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। मेमो रफेल से कहती है कि तुम क्या स्टडी कर रही हो। वो कहती है कि मेरा गोल इमोर्टल बनना है। हमें दिखाया जाता है कि फेथ अपनी सोर्ड के साथ मॉन्स्टर हंटिंग जाता है। जब सोर्ड उसे बताती है कि सामने एक गॉब्लिन है, फेथ इजीली उसे मार देता है। इसे मारने के बाद उसकी गटनी स्किल फिर से एक्टिवेट हो जाती है और इसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं। इस बार स्किल स्ट्रेंथ बूस्ट एक्टिवेट हुई है। सोर्ड हंसती है जब वहाँ बहुत सारे गोब्लिन आ जाते हैं, बट अब वो पुराना फेथ नहीं रहा। वो इजीली गोब्लिन्स को मार देता है। जैसे जैसे वो गोब्लिन्स को मार रहा होता है तो आवाज आ रही होती है कि गटनी स्किल एक्टिवेटेड। जब सारे गोब्लिन मार जाते हैं तो वो देखता है कि उसके स्टेटस अनबिलीवेबल अमाउंट से बढ़ गए हैं। ग्रीड कहता है तुम तो अब फुल हो गए होगे। फेथ कहता है कि हाँ, आज मेरे पेट से कोई भी आवाज नहीं आई, ये पहली बार हुआ है। फेथ कहता है कि मुझे लगता था कि एक पर्सन के पास वही स्किल हो सकती है जो उसे जन्म के वक्त मिलती है। ग्रीड कहता है कि ये सच है, बट फेथ के पास जो कटनी स्किल है वो उससे डिफरेंट बनाती है। एक आम इंसान जब बैटल करता है तो उसकी स्किल का लेवल इंक्रीज होता है, बट कटनी स्किल डिफरेंट है। आप किसी दूसरे की स्किल को अपना बना सकते हो। फेथ कहता है कि मुझे अब समझ आई कि क्यों मेरा लेवल अभी भी 1 है। ग्रीड कहता है कि उसे ये पता है क्योंकि वो दोनों सेम है। तब वॉरियर्स का एक ग्रुप इसी तरफ आ रहा होता है। रीड उसे बताता है कि गटनी स्किल ऐसी स्किल नहीं है जो तुम सबको बताओ, ये एक ऐसी स्किल है जो नेचर के लॉ के ऑपोजिट है। फेथ कहता है कि इसका मतलब उसे अकेले ही फाइट करनी होगी। ग्रीड उसे कहता है कि वो भी उसके साथ है और अब वो अकेला नहीं है। फेथ कहता है कि वो खुश है, ग्रीड ने उसे अपना मास्टर बना लिया है। ग्रीड कहता है कि अभी इसका टाइम नहीं है, वॉरियर्स आते ही होंगे। तो वो गोब्लिन ईयर्स कलेक्ट करते हैं ताकि गिल्ड से पैसे ले सकें। फेथ सोच रहा होता है कि इतने पैसों से वो क्या क्या खा सकता है, बट ग्रीड कहता है कि उसकी मेंटेनेंस पहला काम है जो वो करेगा। ग्रीड कहता है कि तुम्हें एक हीरा मिला है तो मुझे वैसे ही ट्रीट करो। फेथ कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ग्रीड कहता है कि इसीलिए मुझे ग्रीड कहते हैं। तब वो एक आदमी से टकराते हैं जो एक लड़की को लेकर जा रहा होता है। वो लड़की फेथ से मदद मांगती है। फेथ उस आदमी के स्टैट्स चेक करता है। फेथ को पता चलता है कि आदमी के पास एक ऐसी स्किल है जो अपने स्टैट्स को छुपा सकता है। इसका मतलब ये नहीं पता चलाया जा सकता कि आदमी क्या क्या कर सकता है। ग्रीड फेथ से कहता है कि अब तुम क्या करोगे। फेथ कहता है कि अब वो पुराना डरपोक फेथ नहीं है जो किसी की मदद ना करे। वो आदमी उस लड़की को कह रहा होता है कि वो इसे होली नाइट को बेचेगा। ग्रीड कहता है लगता है ये आदमी पावरफुल है, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। फेथ सोचता है जब इसके पास थोड़ी बहुत पावर है तो वो किसी की मदद क्यों ना करे। वो इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ एक नान कुछ ऑर्फन बच्चों को कह रही होती है ये वर्ल्ड जब बना, लैपिस ने जब इस दुनिया को छोड़ा तो लोगों को स्पेशल पावर दी जिन्हें स्किल्स कहते हैं। चिल्ड्रन कहते हैं कि काश वो उन्हें पेरेंट्स दे देता, बट नैन के कहने पर वो इस फूड के लिए थैंक्स कहते हैं जो इन्हें मिला। उनमें से एक फिर भी नहीं खा रहा होता। वो कहता है ये तो सही नहीं है, कुछ के पास जैसे होली नाइट्स अच्छी स्किल्स हैं और कुछ के पास मेरे जैसे वीक स्किल्स हैं, और इस वीक स्किल की वजह से ही शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया है। नैन बताती है कि जब लैपिस इस दुनिया में था तो किसी के पास भी कोई पावर नहीं थी और ना ही मॉन्स्टर होते थे। वो लड़का कहता है काश मैं उस टाइम पैदा होता। तब एक नन आती है और कहती है एक ऑर्फन मिसिंग है। अब दूसरी नन सोच रही होती है सहारा कहाँ गई होगी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो लड़की जो किडनैप हुई है वो सहारा है।
तब किडनैपर उसे कहता है कि चुप कर जाओ और वहां से चला जाता है। तब फेथ वहां आकर उस लड़की को खोल देता है, बट वो किडनैपर वहां से नहीं गया होता। वो फेथ को कहता है कि तुम डिफरेंट हो, जबकि दूसरा कोई नाइट होता तो उन्हें बस फाइट करना अच्छा लगता है। किडनैपर कहता है कि तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। फेथ सोच रहा होता है कि मुझे इस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा। ग्रीड उसे कहता है कि तुम पीछे भाग जाओ। किडनैपर को लगता है कि फेथ वीक है और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ग्रीड फेथ को कहता है कि इन बॉक्सेस को गिरा दो ताकि उसका रास्ता रुक जाए, बट जब किडनैपर शार्प स्केल टेक्निक यूज करने वाला होता है तो ग्रीड भी घबरा जाता है। ग्रीड उसे कहता है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ से उसकी सोर्ड पर अटैक करो। फेथ उसे फाइनली हरा देता है और उससे पूछता है कि कौन सा होली नाइट था जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा, बट वो उसे बताने से मना कर देता है। फेथ जब उसे टॉर्चर करता है तो किडनैपर कहता है रुक जाओ मैं बताता हूँ। वो बताता है कि वो हेटो था। तब हमें दिखाया जाता है कि हेटो किसी छोटे बच्चे को टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहा होता है। फेथ फाइनली उस लड़की को बचा लेता है। तब उस लड़की सहारा के पेट से आवाज आ रही होती है और वो दोनों कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। सहारा ने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। वो उसे बाइट करती है जबकि वो गर्म होता है। फेथ उसे कहता है कि संभल कर खाओ। सहारा रोने लगती है, उसने कभी मीट नहीं खाया। फेथ उसे अपना खाना भी दे देता है। फेथ उसे उसके ऑर्फनेज छोड़कर आता है। सहारा उसे थैंक्स कहती है। ये पहली बार थी कि फेथ को किसी ने थैंक्स कहा था। फेथ सहारा से कहता है उसकी स्किल भी यूजलेस है, हर वक्त उसे भूख लगी रहती है। फेथ उसे बताता है कि अगर मुश्किल वक्त में सब्र करोगे तो एक दिन अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। ये उसे इसके फादर ने कहा होता है। उस वक्त उसे ये इस बात की समझ नहीं आती। ये वर्ड्स ही थे जिनकी वजह से आज तक उसने हिम्मत नहीं हारी। वहां से जाते वक्त फेथ देख रहा होता है कि उसके स्टेटस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रीड उसे कंग्रेचुलेट कहता है कि उसने पहली बार टेक्निकल स्किल सीखी है। वन हैंडेड स्वॉर्ड टेक्निक शार्प एज। टेक्निकल स्किल्स की फाइट में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये वही स्किल थी जो किडनैपर यूज करने वाला था। अगर उसने ये स्किल यूज कर ली होती तो फेथ को बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। ग्रीड फेथ को कहता है कि तुमने आज हीरो की तरह किसी को बचाया है। फेथ कहता है कि वो कोई हीरो नहीं। अगर उसे पता होता कि वो शार्प एज टेक्निक यूज करने वाला है तो वो उस पर अटैक नहीं करता। ग्रीड कहता है कि फाइट लक का खेल है, ये गारंटी नहीं कि हर बार स्ट्रॉन्ग ही जीतेगा। फेथ कहता है पर इस बार लक मेरे साथ थी, बट मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, हर बार लक मेरे साथ नहीं होगी। फेथ को याद दिलाता है कि कल हार्ट फैमिली में तुम्हारे जॉब का पहला दिन है। वो ये भूल गया था और अभी तक उसने कोई कपड़े भी बाय नहीं किए। बारटेंडर को एक बूढ़ा आदमी बता रहा होता है कि सर मैसन की स्क्वाड पर एक डिवाइन ड्रैगन ने अटैक कर दिया है। हार्ट फैमिली का फ्यूचर का क्या होगा? रॉक्सी ही हार्ट फैमिली की सक्सेसर है। सर मैसन की वजह से होली नाइट्स कंट्रोल में थे। बूढ़ा अंकल कहता है कि मुझे नहीं पता रॉक्सी होली नाइट्स को हैंडल कर पाएगी या नहीं। बूढ़ा अंकल फेथ के बारे में पूछता है। बारटेंडर बताता है कि वो काम के बाद आता है बट आज नहीं आया। फेथ सब देखकर शॉक हो रहा होता है क्योंकि पहली बार वो एक नाइट डिस्ट्रिक्ट में आया है और हार्ट फैमिली की स्टेट तो और भी खूबसूरत है। रॉक्सी उसे ग्रीट करने आती है। फेथ रॉक्सी को देखकर ब्लश कर रहा होता है। रॉक्सी भी फेथ को कॉम्प्लीमेंट करती है कि आज वो क्लीन लग रहा है। इस ऑकवर्ड मीटिंग के बाद फेथ को पता चलता है कि रॉक्सी के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। रॉक्सी फेथ को बताती है कि कुछ दिन पहले गालिया में उसके फादर पर एक डिवाइन ड्रैगन ने अटैक कर दिया था। फेथ को याद आता है कि गालिया कॉन्टिनेंट तो मॉन्स्टर से भरा हुआ है और होली नाइट्स की ये ड्यूटी है कि मॉन्स्टर्स को बाहर ना आने दें। रॉक्सी बताती है कि इस साल हार्ट फैमिली की ड्यूटी थी। ये ड्यूटी इतनी खतरनाक नहीं कि किसी की जान जा सके, बट इस बार एक डिवाइन ड्रैगन जो हजारों सालों से नहीं देखा गया अचानक उसने हमला कर दिया और मेरे फादर और सारी स्क्वाड को मार डाला। फेथ सोच रहा होता है रॉक्सी ने उसका ख्याल रखा जबकि उसके फादर की कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी। रॉक्सी कहती है कि तुम उदास ना हो, हम दोनों मिलकर इसे एक पीसफुल सिटी बनाएंगे। वो हैंडशेक करने वाला होता है बट फेथ को याद आता है हैंडशेक से तो टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। वो उसका ध्यान हटाने के लिए कहता है ये कौन है? हारू हार्ट फैमिली की मेड है। वो फेथ से कहती है कि उसे ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे वो हार्ट फैमिली का सर्वेंट है। फेथ कहता है ओके, बट ऐसे लग रहा होता है कि उसने मेड की बात सुनी ही नहीं। एक वीक गुजर जाता है। फेथ इतना हार्ड वर्क करता है कि दूसरे सर्वेंट उसे कहते हैं कि उसे रेस्ट करना चाहिए। उन्हें लगता है कि फेथ स्टेज है क्योंकि वो हर वक्त अपनी सोर्ड से बात करता रहता है। तब फेथ के पेट से आवाज आती है। उन्हें यकीन नहीं आता क्योंकि उन्होंने अभी खाना खाया था। फेथ को रॉक्सी बुलाती है बट फेथ का पेट जोर से आवाज कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों हो रहा है। रॉक्सी उसे कुछ कह रही होती है बट फेथ सोच रहा होता है उसे अब पहले से ज्यादा भूख लग रही है। रॉक्सी उसे कहती है क्या सोच रहे हो? तब वो दोनों अपने फादर की बात करते हैं क्योंकि दोनों के फादर मॉन्स्टर हार्ट करते हुए मारे गए थे। रॉक्सी कहती है कि तुम फैमिली की तरह हो। तब वो कुछ कहने वाला होता है बट वो बेहोश हो जाता है। फेथ की जब आंख खुलती है तो वो अपने रूम में होता है। रॉक्सी ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है, तुम्हें एक दिन छुट्टी ले लेनी चाहिए। फेथ ग्रीड से पूछता है कि उसे क्या हो गया है, उसे इतनी ज्यादा भूख क्यों लग रही है।
ग्रीड कहता है कि एक बार गट्टी स्किल ब्लड टेस्ट कर ले तो इसे रोकना मुश्किल है। तुम जितना ब्लड टेस्ट करोगे उतने स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, बट इसके साथ तुम्हारी भूख भी बढ़ती जाएगी और ये चलता रहेगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। फेथ कहता है कि अगर उसने ये सब नहीं किया तो ग्रीड उसे बताता है कि वो भूख से मार जाएगा या फिर कंट्रोल लूज कर देगा। कंट्रोल लूज होने पर उसके करीब कोई भी हो वो उसे मार डालेगा, चाहे वो उसका अपना ही क्यों ना हो। फेथ को यकीन नहीं आता, उसे ऐसे लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। ग्रीड उसे बताता है कि तुम्हारी भूख लिमिट तक पहुंच गई है, तुम्हारी आईज रेड हो गई है। ग्रीड कहता है कि तुम बदल चुके हो और वापस जाना पॉसिबल नहीं है। फेथ जब वॉरियर के पास से गुजर रहा होता है तो वो कह रहा होता है ये सब कितने टेस्टी लग रहे हैं। ग्रीड कहता है कि तुमने अपनी लिमिट रीच कर लिया है, ये एक टेम्परेरी पावर है जो गड्डी स्किल की वजह से उसे मिली है। ग्रीड बताता है कि इससे नाइट विजन एक्टिवेट हो जाएगा और तुम स्मेल से किसी को ढूंढ सकते हो और वीक एनिमी तुम्हें देखकर ही पैरालाइज हो जाएंगे। ये सब सच होता है। हमें दिखाया जाता है कि गोब्लिन्स पैरालाइज हो जाते हैं। फेथ वहां पर लाशों का ढेर लगा देता है। फेथ गोब्लिन्स को मारते हुए डीप फॉरेस्ट पे चला जाता है, बट उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इतने मॉन्स्टर मारने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। कई घंटे गुजर जाते हैं, फाइनली वो नॉर्मल हो जाता है। फेथ कहता है कि मैं फिर से ऐसा फील नहीं करना चाहता। ग्रीड उसे बताता है कि उसे हर बार गट्टी स्किल को ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तब वहाँ एक गोब्लिन किंग आ जाता है जिसके पास कोई पावर तो नहीं होती बट एक हेल्थ रीजनरेशन पावर होती है। अगर फेथ के पास ये स्किल आ जाती है तो फेथ तब भी लड़ सकता है जब वो फाइट में इंजर हो जाए। फेथ कहता है कि इस पावर के लिए रिस्क उठा सकते हैं। फेथ को उल्टी आ रही होती है, उसके सामने गोब्लिन किंग एक ह्यूमन को खा जाता है। ग्रीड उसे बताता है कि ह्यूमन सभी मॉन्स्टर के लिए सुप्रीम फूड है। फेथ एक वार से उसका हाथ काट देता है बट ह्यूमन बॉडी को देखकर वो फ्रीज हो जाता है। फेथ कुछ देर उससे फाइट करता है बट वो सिर्फ गोब्लिन किंग के अटैक डॉज कर रहा होता है। ग्रीड कहता है कि मेरे पर ट्रस्ट करो। वो एक फाइनल अटैक करते हैं। हेल्थ रिजनरेशन स्किल भी अब फेथ के पास है, बट फेथ अब थक गया होता है। ग्रीड उसे बताता है कि फेथ अपने स्टेटस से उसके लेवल 1 को अनलॉक कर सकता है, बट इसके लिए फेथ को अपने स्टेटस ग्रीड को ऑफर करने होंगे। इससे ग्रीड के और भी फंक्शन अनलॉक हो जाएंगे। फेथ ये सुनकर खुश हो रहा होता है और इसे ट्राई करना चाहता है, बट जब फेथ को पता चलता है कि उसे अपने सारे स्टेटस देने होंगे तो वो घबरा जाता है। ग्रीड कहता है इसीलिए मुझे ग्रीड कहते हैं। तो पहले तो हेजिटेट करता है, बट जब ग्रीड उसे बताता है कि वो उसे यूज करने का राइट खो देगा। ग्रीड कहता है कि फेथ खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बट वो अगर इसे भी स्ट्रॉन्ग बना दे तो वो मिलकर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। फेथ कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि तुम ही मेरे ओनली पार्टनर हो। ग्रीड उसे कहता है कि तुम इस डिसीजन से पछताओगे नहीं। फेथ फील कर रहा होता है कि उसकी सारी पावर उसकी बॉडी से निकल रही होती है। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ग्रीड की न्यू फॉर्म एक मैजिक बो होती है। तब वहाँ एक अनलकी गोब्लिन आ जाता है। ग्रीड उसे बताता है कि वो बो स्टांस ले और एक मैजिकल एरो खुद ही बच जाएगा। ये बो इतने कमाल की होती है कि फेथ जहाँ भी एम करे एरो अपना टारगेट मिस नहीं करेगा। इसके बाद फेथ गोब्लिन ईयर कलेक्ट करता है और उन्हें चर्च के बाहर छोड़ देता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फेथ कह रहा होता है कौन हो तुम, तो वो रॉक्सी होती है जिसने आम से कपड़े पहने होते हैं। फेथ कहता है कि तुम इन कपड़ों में कैसल से बाहर जा रही हो। रॉक्सी कहती है अब तुमने देख लिया है तो तुम्हें बता देती हूँ, और कहती है कि मैं एक सीक्रेट इंस्पेक्शन के लिए कैसल में जा रही हूँ, तुम खामोश रहना, अगर हारू को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फेथ कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट रॉक्सी कहती है अब तुम्हें पता चल गया है तो मेरे साथ चलो और मेरी हेल्प करो। फेथ उसे कह रहा होता है माय लेडी। ग्रीड उसे बताता है कि सबको पता चल जाएगा और यही बात रॉक्सी भी उसे बोलती है। ग्रीड कहता है देखा मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। फेथ उसे कहता है शट अप, बट रॉक्सी समझती है कि वो उसे कह रहा है। फेथ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं कह रहा। रॉक्सी कहती है तुम मुझे लेक्सी कहो। ग्रीड कहता है कि रॉक्सी को इससे अच्छा नाम नहीं मिला। फेथ उसे कहता है कि खामोश रहो। रॉक्सी समझती है कि फेथ उसे कह रहा है, वो उसे सॉरी कहती है। फेथ उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। रॉक्सी उसे बताती है कि वो बहुत एक्साइटेड हो रही है कि वो उसके साथ टाउन जाएगी। ग्रीड फिर से कुछ कहता है बट फेथ गुस्सा आ जाता है। रॉक्सी कहती है कि उसे अपनी सोर्ड को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ग्रीड हंस रहा होता है। रॉक्सी कहती है क्या मैं तुम्हारी सोर्ड देख सकती हूँ। फेथ नर्वस हो रहा होता है क्योंकि उस जैसे वीक के पास एक सोर्ड है और कहीं रॉक्सी को इसकी गड्डी स्किल का पता ना चल जाए। उसे ग्रीड के वर्ड्स याद आ रहे होते हैं। उसकी गड्डी स्किल अगर एक बार ब्लड टेस्ट कर ले तो उसको रोकना मुश्किल है, और अगर उसने इसे ब्लड टेस्ट ना कराया तो वो कंट्रोल लूज कर देगा। उसके हाथ से सोर्ड स्लिप हो जाती है और रॉक्सी सोर्ड को देख लेती है। रॉक्सी को पता नहीं चलता और वो कहती है कि इस सोर्ड को मेंटेनेंस की जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में हार्ट फैमिली की सोर्ड स्मिथ के पास ले जाऊंगी। फेथ ग्रीड से कहता है कि उसे खुश होना चाहिए, वो नए जैसा हो जाएगा, बट ग्रीड कुछ नहीं बोलता। फेथ कहता है अब तुम्हें क्या हो गया है। ग्रीड कहता है चुप कर जाओ, मैं रॉक्सी के ख्याल में डूबा हुआ हूँ।
क्या खुशबू थी उसकी। फेथ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें उस सड़ी हुई बास्केट में वापस फेंक कर आता हूँ। फेथ और रॉक्सी सिटी में जाते हैं। एक मर्चेंट कहता है ये ग्रेप्स हार्ट फैमिली के गार्डन के हैं। फेथ कहता है ये तो टेस्टी है, ये कैसे उगे होंगे। रॉक्सी उसे बताने लगती है बट मर्चेंट सुन लेता है। फिर उन्हें याद आता है कि वो अंडर कवर है और मर्चेंट को शक हो गया है। तो ग्रीड उसे एक आइडिया देता है कि फेथ कहे कि लेक्सी का रिलेटिव हार्ट फैमिली के लिए काम करता है। रॉक्सी फेथ की क्विक थिंकिंग से इम्प्रेस हो जाती है। तब सब घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ होली नाइट्स आ जाते हैं। सर मैसन की डेथ के बाद से हालात और भी खराब हो गए हैं। जब होली नाइट गुजर रहा होता है तो फेथ के पेट से आवाज आती है। होली नाइट को गुस्सा आ जाता है। फेथ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। वो होली नाइट से माफी मांगता है बट होली नाइट के लिए ये काफी नहीं होता। वो फेथ को सबके सामने बेइज्जत करने के लिए उस पर पाँव रखने वाला होता है। तब रॉक्सी उसे रोक देती है। उसे शक हो जाता है कि ये तो लेडी रॉक्सी है और बाकी सबको भी यही लग रहा होता है। ग्रीड को आइडिया आता है। वो फेथ को कहता है कि वो प्रिटेंड करे जैसे वो एक कपल है। फेथ ग्रीड से कह रहा होता है कि ये प्लान सही नहीं है बट रॉक्सी सुन लेती है और कहती है कि ये अच्छा आइडिया है। तब रॉक्सी उसकी आर्म को पकड़कर कहती है मैंने इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था लेकिन इसने नहीं खाया। सब सोच रहे होते हैं ये कपल कितने क्रिंज हैं और रॉक्सी इसका फायदा उठाकर फेथ को लेकर वहां से भाग जाती है। तब फेथ रॉक्सी का माइंड रीड कर रहा होता है। रॉक्सी सोच रही होती है उसने कभी किसी लड़के की आर्म इस तरह नहीं पकड़ी और इसकी हार्ट बीट तेज हो रही है। फेथ ये सुनकर नर्वस हो जाता है। रॉक्सी फेथ से कहती है हमें चलना चाहिए। फेथ सोच रहा होता है कि लेडी रॉक्सी को संभालना मुश्किल है। तब रॉक्सी एक डायमंड मर्चेंट के पास रुक जाती है और वो कह रही होती है कि उसे डायमंड बहुत पसंद है और वहाँ ओर्स भी होते हैं बट इनमें डायमंड्स होंगे ये लक की बात है। फेथ अपनी आइडेंटिफाई स्किल यूज करता है बट क्रीड उसे बताता है कि मर्चेंट को पता चला तो प्रॉब्लम बन जाएगी। रॉक्सी जब डायमंड को देख रही होती है तो फेथ सोचता है रॉक्सी एक होली नाइट है बट ऐसे लग रहा है जैसे वो एक आम लड़की है। मर्चेंट उसे डिस्काउंट देता है और कहता है ये डायमंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा लगेगा। एम्बेरस हो जाता है बट रॉक्सी मर्चेंट से कहती है कि उसे ये नहीं चाहिए, वो तो बस सिर्फ इसे देख रही थी। रॉक्सी फेथ से कह रही होती है कि तुम यहाँ कितने एक्टिव वॉरियर्स को जानते हो। तब दो आदमी बात कर रहे होते हैं। तुमने सुना फॉरेस्ट में बहुत सारे गोबलिन्स मरे हुए मिले, ये किसी मॉन्स्टर का काम है बट समझ नहीं आ रही कि चर्च में किसने गोबलिन ईयर्स डोनेट किए हैं। रॉक्सी को उनसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो फेथ से कहती है कि वो उसे वॉरियर्स के अड्डे पर लेकर जाए। फेथ को समझ आ जाती है कि रॉक्सी का मिशन गोबलिन इंसिडेंट का पता लगाना है। रॉक्सी उसे बताती है कि लगता है कोई मॉन्स्टर कैप्टन के पास आ गया है। फेथ ही वही मॉन्स्टर है। क्रीड कहता है कि ये मजे का ट्विस्ट है। फेथ उसे उसी बार पे लेकर जाता है जहाँ वो जाया करता था। बारटेंडर पहले तो फेथ को पहचानता ही नहीं है। बारटेंडर कहता है कि तुम जिंदा हो और क्या बात है, तुमने तो गर्लफ्रेंड भी बना ली। फेथ एम्बेरस हो रहा होता है। सब रॉक्सी को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे होते हैं। रॉक्सी भी ब्लश कर रही होती है और उसके हाथ से कप टूट जाता है। बारटेंडर कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ग्रीड कहता है कि तुम कहाँ खोए हुए हो। तो फेथ से भी कप टूट जाता है। ग्रीड कहता है कि साइन है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। बारटेंडर कहता है वैसे भी ये कप पुराना हो गया था। बारटेंडर मॉन्स्टर वाली स्टोरी के बारे में बात करता है और कहता है कि सुना है एक वॉरियर को बहुत सारे गोबलिन्स मरे हुए मिले, उसने उनके ईयर्स काटे और चर्च के बाहर छोड़ दिए। रॉक्सी कहती है कि अगर ऐसा है तो गोबलिन्स को मॉन्स्टर ने ही मारा होगा। अगर कोई वॉरियर मारता तो गोबलिन ईयर्स को उतार कर लेकर जाता। ये तो बहुत बुरा है क्योंकि बहुत सारे मर्चेंट उस रूट से आते हैं। अगर वहाँ कोई मॉन्स्टर है तो इससे कैपिटल का बिजनेस कम हो जाएगा। फेथ सोच रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तब वहाँ उसका पुराना दोस्त आ जाता है और उसे देखकर डर जाता है जैसे फेथ एक आत्मा है। बूढ़ा आदमी कहता है कि ये पहले भी हो चुका है जब मॉन्स्टर्स कैपिटल के बाहर देखे गए हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। होली नाइट्स भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होंगे। होली नाइट्स का सुनकर ग्रीड घबरा जाता है क्योंकि उसने फेथ के सारे स्टैट्स ले लिए थे और फेथ अभी वीक है। बूढ़ा आदमी रॉक्सी से कहता है कि वो इस इंसिडेंट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। रॉक्सी को समझ नहीं आती वो उसे क्या कहे और फेथ सोच रहा होता है मैं नहीं चाहता रॉक्सी मुझे इस हालत में देखे। तब वहाँ एक वॉरियर का ग्रुप आ जाता है और रॉक्सी से कहता है कि वो उनके साथ ड्रिंक करे। फेथ को ये देखकर गुस्सा आ जाता है बट रॉक्सी कहती है कि मैं इन्हें संभाल लूंगी। वो कहता है इतनी पावर तो एक होली नाइट के पास ही हो सकती है। रॉक्सी कहती है हाँ मैं एक होली नाइट हूँ। और वॉरियर को भी पता चल जाता है कि आर्ट फैमिली की रॉक्सी है। वो इसे अपने सारे कॉइन्स ऑफर करते हैं बट रॉक्सी मना कर देती है और कहती है कि ये शर्म की बात है कि होली नाइट्स जिनका काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है उनसे लोग डर रहे हैं। मेरे फादर की ये ड्रीम थी कि होली नाइट्स और आम लोग सब मिलकर रहें। तब वो सब अपोलोजाइज करते हैं और फेथ ये देखकर सोच रहा होता है कि रॉक्सी
मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब हमें दिखाया जाता है कि क्रीड को मजा आ रहा होता है और सोर्स स्मिथ इसे न्यू बना देता है। रॉक्सी फेथ को बताती है कि उसे गोब्लिन इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं है, इसे विलारिक फैमिली देख रही है और उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। तब वहाँ हेडो ने एक बच्चे को पकड़ रखा होता है। विलारिक्स कह रहे होते हैं कि हम इस बच्चे को अपनी प्रोटेक्शन में ले रहे हैं। फेथ उस बच्चे को उनसे ले लेता है क्योंकि फेथ को हेडो के बारे में पता है और रॉक्सी कहती है कि वो उसका ख्याल रखेंगे। रॉक्सी राफेल से कहती है उसे मॉन्स्टर के बारे में क्यों नहीं बताया गया। राफेल कहती है कि मुझे लगा तुम अपने फादर के काम में होगी। वो दोनों उस बच्चे की फैमिली को ढूंढ रहे होते हैं। फेथ को याद आता है कि बचपन में उसके फादर की डेथ के बाद वो भी इसी तरह गुम हो गया था। तब वो इस कैपिटल में आया बट उसे याद नहीं कि किस होली नाइट ने उसका ख्याल रखा था। तब बहुत ढूंढने के बाद उसकी मदद मिल जाती है। फेथ रॉक्सी को देख रहा होता है, वो इतनी खुश लग रही है और ब्लश कर रहा होता है। तब शाम हो रही होती है और वो वापस जाने लगते हैं और जब वो वापस आते हैं तो हारो उन्हें डांट रही होती है। फेथ सोचता है जो आज मेरा दिन गुजरा रोज ऐसा हो, बट उसे पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फेथ ग्रीड से कहता है कोई आइडिया बताओ जब हम मॉन्स्टर हंट करें तो रॉक्सी को पता ना चले। तब ग्रीड कहता है कि परसेप्शन मैजिक, जिससे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। फेथ को ये मास्क पसंद आता है और वो उसे बाय कर लेता है। फेथ रॉक्सी को एक गिफ्ट देता है और उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसे जॉब दी और उसने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना लिए हैं। फेथ कहता है जो डायमंड वो देख रही थी ये वो नहीं है, बट रॉक्सी कहती है कि उसे एक गिफ्ट पसंद आया। तब रॉक्सी देखती है और के अंदर एक ब्यूटीफुल डायमंड होता है। रॉक्सी कहती है ये बहुत प्यारा है और वो इसके बदले इसे कुछ देना चाहती है। फेथ कह रहा होता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ किया है। तब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राफेल ने होली नाइट्स को जमा किया होता है और वो गालिया पर अटैक करने का सोच रहे होते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक सीन दिखाया जाता है। फेथ ने मास्क पहना होता है। वॉरियर्स कह रहे होते हैं भागो, ये तो कॉर्प्स है। फेथ कहता है कॉर्प्स? ग्रीड कहता है ये अच्छा नेम है और कहता है तुम तो फुल हो गए होगे। फेथ कहता है मुझे अपने स्टेटस बढ़ाने होंगे जितना जल्दी हो सके क्योंकि होली नाइट्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हमें दिखाया जाता है कि फेथ गार्डन में काम कर रहा होता है। तब रॉक्सी फेथ से कहती है तुम्हें मेरे साथ एक सीक्रेट मिशन पर चलना होगा। फेथ कहता है क्या हम फिर से किसी इंस्पेक्शन पर जा रहे हैं। तब हमें दिखाया जाता है रॉक्सी फेथ को बता रही होती है ये सब हार्ट फैमिली की लैंड है। फेथ कहता है क्या हमारा सीक्रेट मिशन ग्रेप्स उतारना है। रॉक्सी कहती है तुम मार्केट में मेरे से पूछ रहे थे कि ये ग्रेप्स कितने टेस्टी हैं और ये कैसे उगे होंगे, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि ये इस तरह उगते हैं। तब रॉक्सी की मॉम उन्हें वेलकम करती है। रॉक्सी कहती है डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है। तो वो कहती है मैं अभी ठीक हूँ। और ये लड़का कौन है। रॉक्सी कहती है ये मेरा सर्वेंट है, मेरे साथ यहाँ हेल्प कराने आया है। फेथ खुद को इंट्रोड्यूस करता है। रॉक्सी की मॉम कहती है मेरा नाम आयशा हार्ट है, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। आयशा कहती है उसे रॉक्सी कैसी लगती है। फेथ और रॉक्सी ब्लश कर रहे होते हैं। रॉक्सी कहती है मॉम ये आप क्या पूछ रही हैं। आयशा कहती है फेथ तुम्हारा सर्वेंट है, तुम इसे कैसा ट्रीट करती हो, मैं ये इससे पूछ रही हूँ। फेथ कहता है लेडी रॉक्सी ने उसकी बहुत हेल्प की है, मैं मरते दम तक लेडी रॉक्सी का साथ दूंगा। रॉक्सी ये सुनकर नर्वस हो जाती है और मॉम से कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आयशा कहती है रॉक्सी बचपन से ऐसी है, जब भी वो अनकंफर्टेबल होती है तो सिचुएशन को अवॉइड करती है और कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी प्यारी बेटी एक होली नाइट बन गई है। तब रॉक्सी अपने रूम में अपने फादर की पिक्चर को देखकर सोच रही होती है फादर आप मुझे बहुत याद आते हैं, बचपन में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी ड्रीम को पूरा करूंगी, होली नाइट्स और आम लोग मिलकर रहेंगे, मैं आपसे किया हुआ प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी। तब हमें दिखाया जाता है फेथ बाकी वर्कर के साथ गार्डन में ग्रेप्स उतार रहा होता है। तब एक वर्कर कहता है तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, ये लो जूस पियो। वर्कर उसे बताता है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और सर मैसन ने हमारी बहुत मदद की है, बट जब से सर मैसन की डेथ हुई है सारी जिम्मेदारी लेडी रॉक्सी पर है और फिर भी लेडी रॉक्सी हमारे साथ हेल्प कराने आ गई है। फेथ कहता है कि हर साल लेडी रॉक्सी आपके साथ हेल्प कराती है। तो वर्कर कहता है हाँ, यही नहीं वो हमें मॉन्स्टर से भी प्रोटेक्ट करती है। साल के समय में मॉन्स्टर खाने की तलाश में फसलों पर अटैक कर देते हैं। तब फेथ का पेट आवाज कर रहा होता है। वर्कर कहता है तुम्हारे पेट की आवाज से लग रहा है तुमने बहुत काम किया है। फेथ को हार्वेस्ट के बाद रास्ते में एक लड़की मिलती है। फेथ देखता है कि उसकी आइज उस जैसी है। वो अपनी आइडेंटिफाइंग स्किल यूज करता है बट उसे कुछ पता नहीं चलता। वो लड़की कहती है सुनो, फिर फेथ को देखकर कहती है कि लगता है मैं जल्दी आ गई। फेथ कहता है जल्दी मतलब। वो कहती है मैं उनको बोल्ड मॉन्स्टर से लड़ने आई थी बट वो तुम रख लो, हम फिर मिलेंगे। फेथ ग्रीड से कहता है कि ये कौन थी। ग्रीड कहता है मुझे क्या पता। फेथ कहता है वैसे तो तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ग्रीड कहता है मैं मानता हूँ कि मैं एक ग्रेट सोर्ड हूँ बट मुझे हर चीज की नॉलेज नहीं है। तब रॉक्सी भी आ जाती है। फेथ कहता है मुझे लगा था आप चली गई होगी। रॉक्सी कहती है मुझे लगता है ये गालियन थी। फेथ कहता है कि गालिया तो डिस्ट्रॉय हो गया था। रॉक्सी कहती है ऐसा कहा जाता है 4000 साल पहले मॉन्स्टर्स ने जब गालिया पर अटैक किया तो गालिया एक पावरफुल किंगडम थी बट मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे और गालियंस उनसे मुकाबला ना कर सके। फेथ कहता है लगता है उनमें से कुछ बच गए हैं। रॉक्सी कहती है हाँ, मैंने भी पहली बार एक गालियन को देखा है। रॉक्सी कहती है हमें अब चलना चाहिए। फेथ रॉक्सी से कहता है आप मॉन्स्टर्स को हंट करने अकेली जाओगी। रॉक्सी कहती है तुम परेशान ना हो, मेरे साथ और भी वॉरियर्स होंगे और आखिर मैं एक होली नाइट
नाइट हूँ। तब अगली सुबह विलेजर्स देखते हैं मॉन्स्टर्स ने उनके फार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। विलेजर्स कहते हैं ये उन्हीं कोबाल्ट्स का काम है। हम बहुत सारे कोबाल्ट रिवर के पास देखते हैं, वो उन पर अटैक करने वाले होते हैं, बट वहाँ उन्हें एक क्राउन बीस्ट दिखता है। उसे देखकर फेथ की भूख बढ़ जाती है। फेथ कहता है कि मैं नहीं चाहता रॉक्सी मुझे इस तरह देखे। फेथ अपनी आइडेंटिफाइंग स्किल से देखता है, इसका लेवल 50 है। ग्रीड कहता है ये कोई आम बीस्ट नहीं है, ये इन सब का लीडर है। विलेजर्स कह रहे होते हैं ये बहुत बड़ी मुसीबत है। रॉक्सी कहती है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगी। आफ्टर ऑल मैं एक होली नाइट हूँ और मैंने आपको प्रोटेक्ट करने का वचन लिया है। ग्रीड फेथ को बताता है ये एक होली नाइट की बस की बात नहीं है। फेथ सोच रहा होता है कि लेवल 50 का मॉन्स्टर मेरे भी बस की बात नहीं है, बट मुझे लेडी रॉक्सी को और इस हार्टलैंड के लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। ग्रीड फेथ से कहता है तुम फिर से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, ये कोबाल्ट्स बहुत ज्यादा हैं और फिर ये क्राउन बीस्ट भी तो है। तब फेथ मैजिकल एरो से उन्हें मारने लगता है और आवाज आ रही होती है गट्टी स्किल एक्टिवेटेड। फेथ देखता है कि बीस्ट को कोबाल्ट्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो उन्हें रास्ते से हटाता है। फिर क्राउन बीस्ट और कुछ कोबाल्ट्स रह जाते हैं। फेथ कहता है कि अब बचकर कहाँ जाओगे, बट क्राउन बीस्ट उसके एरोस को पकड़ लेता है। ग्रीड कहता है हमें क्लोज रेंज में अटैक करना होगा, बट बीस्ट एक सीक्रेट टेक्निक यूज करने वाला होता है। ग्रीड घबरा जाता है और कहता है अगर ये पंच तुम्हें पड़ा तो तुम्हारे अंदर होल हो जाएगा। फेथ डायरेक्ट अटैक से तो बच जाता है, बट वो इंजर हो जाता है। वो खुद को हील कर लेता है, बट उसकी बॉडी अभी भी वीक होती है। फेथ ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो बेहोश हो गया है। ग्रीड कहता है ये अच्छा था। फेथ उसके करीब नहीं जा पा रहा होता। ग्रीड कहता है कि मुझे एक पावरफुल अटैक के लिए तुम्हारे 10% स्टैट्स चाहिए। फेथ और बीस्ट एक साथ अटैक करते हैं, बट फेथ का अटैक इतना पावरफुल होता है कि बीस्ट एवेपोरेट हो जाता है। फेथ कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तब फेथ की गट्टी स्किल एक्टिवेट होती है और फेथ के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। ग्रीड कहता है तुमने बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब कर ली है, तुम्हें खुद को संभालना होगा वरना तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी। तब सब वॉरियर्स देखते हैं कि कोबाल्ट्स की लाशें पड़ी होती हैं। रॉक्सी कहती है ये सब किसने किया होगा। तब फेथ, रॉक्सी और उसकी मॉम लंच कर रहे होते हैं। रॉक्सी की मॉम कहती है ये किसने किया है। रॉक्सी कहती है मुझे लगता है ये उस गालियन लड़की ने किया है जो मुझे कल दिखी थी। मैंने सुना है कि गालियंस एक होली नाइट से भी पावरफुल होते हैं। फिर में सब ठीक हो गया। तब रॉक्सी की मॉम फेथ से कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम रॉक्सी का ख्याल रखो। फेथ कहता है बट मैं कैसे। आयशा कहती है कि हेल्प करना ये नहीं है कि होली नाइट्स की तरह तुम उसे प्रोटेक्ट करो, बट किसी का साथ होना ही काफी होता है। मैं भी एक आम सी लड़की थी, बट मैंने अपने हस्बैंड का आखिरी दम तक साथ दिया। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना टाइम है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद रॉक्सी का कोई ख्याल रखे और मैं चाहती हूँ कि वो तुम हो। फेथ सोच रहा होता है कि मैं इस लायक हूँ। फेथ बहुत सारे गॉबलिन्स को मारने के बाद कहता है इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ग्रीड कहता है तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मारने होंगे। फेथ कहता है कि हाँ और कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं बचा। ग्रीड कहता है हमारे पास टाइम कम है। फेथ बाहर में बैठा सोच रहा होता है इस स्किल के साथ रॉक्सी की हेल्प कैसे करूं। तब बूढ़ा आदमी कहता है सुना है हेटो कॉर्प्स को ढूंढ रहा है। बारटेंडर कहता है कि हेटो बस फेम चाहता है। हेटो अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो गालिया जो सोल्जर्स का ग्रुप जा रहा है उसे उनके साथ जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं होप करता हूँ इस बार कुछ बुरा ना हो। तब दूसरी तरफ उस ग्रुप में रॉक्सी भी होती है। वो कहती है कि हमें ऑर्डर मिला है और मैं गालिया जा रही हूँ। फेथ ये सुन लेता है और रॉक्सी को जाने से रोकता है। वो कहता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो यहाँ के लोगों का क्या होगा। रॉक्सी कहती है मुझे जाना होगा। हमें पता चलता है कि ये सब विलेरिक्स का प्लान होता है। वो रॉक्सी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। फेथ हेटो से कहती है कॉर्प्स की कॉर्प्स बनाना तुम्हारा काम है। फेथ सोच रहा होता है कि मैं लेडी रॉक्सी को जाने से नहीं रोक सकता, बट होली नाइट से इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो हेटो कहता है अच्छा तो तुम ही हो वो कॉर्प्स। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ से एपिसोड 4 खत्म हुआ था। हेटो कहता है अच्छा तो तुम हो कॉर्प्स। तब हेटो के चमचे कहते हैं कि हम इसे संभाल लेंगे। वो फेथ पर अटैक कर देते हैं, बट फेथ उन्हें इजीली हरा देता है और बाकी के दो वहां से भाग जाते हैं। हेटो कहता है तुम भी एक मॉन्स्टर ही हो। तब फेथ अपना मास्क उतारता है। हेटो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम जैसा नाली का कीड़ा इतना पावरफुल कब से हो गया। फेथ कहता है मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हेटो के हाथ कांप रहे होते हैं और वो कह रहा होता है तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे। मैं विलेरिक्स फैमिली का सेकंड सन हूँ और एक होली नाइट हूँ। फेथ कहता है तो दिखाओ अपनी पावर होली नाइट। फेथ देखता है हेटो के पास स्पेशल स्किल है जो सिर्फ होली नाइट के पास होती है। फेथ कहता है इस जैसे बुरे आदमी के पास ऐसी स्किल है और ग्रीड से कहता है कि क्या तुम होली स्वॉर्ड को तोड़ सकते हो। ग्रीड कहता है तुम डरो मत। हेटो फेथ पर ग्रैंड क्रॉस अटैक करता है। हेटो कह रहा होता है अब तुम्हारा खेल खत्म। फेथ कहता है तुम बहुत स्लो हो और इसकी स्वॉर्ड को एक वार में ही काट देता है। हेटो को ये देखकर यकीन नहीं आ रहा होता। फेथ कहता है ये लो उठाओ अपनी होली स्वॉर्ड। क्या हुआ डर गए, तुम तो एक होली नाइट हो। तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, तुम्हें लगता था कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हेटो कहता है मुझे माफ कर दो। फेथ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने बहुत जुल्म किए हैं, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। फेथ कहता है तुम्हारी वजह से लेडी रॉक्सी की जान खतरे में है। हेटो कहता है मैं उसे जानने से रोक सकता हूँ, तुम मुझे प्लीज छोड़ दो।
फेथ कहता है जब तक तुम जिंदा हो कोई भी सेफ नहीं है और उसे मार देता है। फेथ की गड्डी स्किल एक्टिवेट होती है। अब इसके पास होली नाइट की स्किल है और इसके स्टैट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्रीड कहता है लगता है कि तुम एक होली नाइट हो। फेथ कहता है कैपिटल कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वैसे भी इसके स्टैट्स लेकर मुझे उल्टी आ रही है। क्रीड कहता है तो फिर वो स्टैट्स मुझे दे दो। फेथ क्रीड को वो स्टैट्स दे देता है और इसकी लेवल 2 की फॉर्म एक शाइट होती है। ग्रीड कहता है कि इसका ब्लेड बहुत शार्प है और ये एक कर्स ब्लेड है। तब हमें दिखाया जाता है कि रॉक्सी गालियां जा रही होती है और सब उसे गुड बाय कहते आते हैं। रॉक्सी कहती है कि आप सब उदास मत हो, 3 साल कब गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। रॉक्सी फेथ से कहती है कि हम फिर मिलेंगे। सब कहते हैं आप हमें बहुत याद आओगी। फेथ कहता है लेडी रॉक्सी आप अपना ख्याल रखना। रॉक्सी ने लॉर्ड माइनर से फेथ की जॉब की बात की होती है। फेथ कहता है कि लेडी रॉक्सी ने मेरा बहुत ख्याल रखा बट ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब से मैं एक वॉरियर हूँ। ग्रीड कहता है अब तुमने मन बना लिया है। फेथ कहता है हाँ मैं लेडी रॉक्सी को जाने से तो नहीं रोक सकता बट एटलीस्ट उनकी हेल्प कर सकता हूँ। फेथ को बाकी के सर्वेंट्स गुड बाय कहने आते हैं और कहते हैं हम तुम्हें मिस करेंगे। फेथ कह रहा होता है मैं अपनी पावर से लेडी रॉक्सी को प्रोटेक्ट करूंगा। तब रॉक्सी सब सोल्जर्स को मोटिवेटिंग स्पीच दे रही होती है। मैंने अपने फादर सर मेसन की पोस्ट संभाल ली है और हम गालिया के बॉर्डर पर जा रहे हैं डिवाइन ड्रैगन को खत्म करने ताकि हम रॉयल कैपिटल और अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती, इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। तो सब मोटिवेट होकर बोलते हैं लेडी रॉक्सी हम आपके साथ हैं। तब रॉक्सी ये देखकर खुश होती है कि मारिया और म्यूगन भी इसे ज्वाइन करेंगे। मारिया म्यूगन से कहती है कि तुम अब बूढ़े हो गए हो। म्यूगन रॉक्सी से कहता है कि वो सर मैसन की वजह से जा रहा है, वो उनकी मौत का बदला लेगा। वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं बट रॉक्सी हंसते हुए कहती है ये दोनों नहीं सुधरेंगे। हमें दिखाया जाता है कि म्यूगन की बेटी एक लैब में रिसर्च कर रही होती है जहां बहुत सारे गोब्लिन बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं। लैब असिस्टेंट बताती है कि इनको उस मॉन्स्टर ने मारा है जिसे सब कॉर्प्स कह रहे हैं बट इन्हें जिन एरो से मारा गया है वो स्ट्रेंज हैं। उसे पता चलता है इन्हें मैजिकल एरोस से मारा गया है और ये मैजिकल एरोस एक ब्लैक सोर्ड के है जिसे मोर्टल सिन कहते हैं। ये सोर्ड मैजिक को हाई लेवल पर मैनिपुलेट करती है और इसे यूज करने वाला बहुत डेंजरस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे जरूर मिलूंगी। फेथ टेट्रा सिटी में रुकता है जहाँ पर सारे मर्चेंट जमा होते हैं और रॉयल कैपिटल में जाने से पहले यहाँ से गुजरते हैं। क्रीड को पता चलता है कि फेथ यहाँ पहले भी आया है बट फेथ की मेमोरी दिखाई जाती है, इसे लोग पत्थर मार रहे होते हैं। तब फेथ को पता चलता है कि आज की सब कार्ड्स निकल गई हैं और उसे कल तक का वेट करना होगा। फेथ को भूख लग रही होती है। हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट में एक आदमी वॉरियर्स को पैसे देकर कहता है वो उसकी हेल्प करे बट वॉरियर्स उसे कह रहे होते हैं ये काफी नहीं है और उसे बुली कर रहे होते हैं। फेथ उन सबको सबक सिखाता है। फेथ इस आदमी को जानता है, इसका नेम सेथ है। तब हमें पता चलता है जब फेथ छोटा था इसकी स्किल की वजह से दूसरे बच्चे इसे बुली करते थे। फेथ अपने फादर के बहुत क्लोज था। इसके फादर डीन के पास भी स्किल टेक्निक थी जिससे वो विलेजर्स को प्रोटेक्ट करते थे बट उनके जाने के बाद विलेजर्स ने इसकी यूजलेस स्किल होने की वजह से इसे पत्थर मारकर भगा दिया। फेथ को सब याद होता है और सेथ विलेज चीफ का बेटा है और उससे मदद की भीख मांगता है। फेथ पहले तो मना कर देता है बट क्रीड उसे बताता है कि गट्टी स्किल को ब्लड की जरूरत होती है और ये अच्छा मौका है। फेथ सोचता है कि विलेजर्स ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया बट उसके फादर की यादें इस विलेज से जुड़ी हुई है। तब विलेज चीफ को गुस्सा आता है, उसके बेटे ने वॉरियर्स को लाने की जगह यूजलेस फेथ को लाया है। सेथ कहता है ऐसा नहीं है, मैंने फेथ की स्ट्रेंथ देखी है। चीफ कहता है कि हम सुबह किसी वॉरियर को हायर कर लेंगे बट विलेजर्स चीफ को बताते हैं कि मॉन्स्टर्स करीब हैं। तो चीफ कहता है आप फेथ को सेक्रीफाइस करेंगे ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल सके। फेथ सोचता है कि बस बहुत हो गया। सेथ उसे रोक देता है। सेथ उसे घर लेकर जाता है। तब हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ को मॉन्स्टर्स ने मार दिया है। सेथ कहता है मुझे लगता था मेरे फादर सही हैं पर जब से मेरी बेटी पैदा हुई है मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं कितना गलत था। सेथ फेथ को बताता है कि मॉन्स्टर्स लास्ट मंथ से शो हो रहे हैं बट ये कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं है। ऐसे मॉन्स्टर्स हमने कभी नहीं देखे जो उड़ भी सकते हो। तब फेथ के पेट से आवाज आती है और सेथ उसके लिए खाना लेने जाता है। फेथ ग्रीड से कहता है तुम्हें क्या लगता है? ग्रीड कहता है ये प्रोबेबली गारगोइल्स होंगे। ये ऐसे मॉन्स्टर्स है जो फ्लाई कर सकते हैं। ये अपने शिकार पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही झुंड में अटैक कर देते हैं। सेथ की डॉटर उसे एक कैंडी देती है। तब फेथ उससे कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। तब सेथ फेथ के लिए खाना लाता है बट फेथ बेहोश हो जाता है। सेथ भी ये देखकर शॉक हो जाता है। तब उसकी बेटी उसे बताती है कि उसने फेथ को कैंडी दी थी जो इसके ग्रैंडफादर ने फेथ को देने के लिए कहा था। सेथ कहता है फादर इस हद तक गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। तब सेथ को आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर्स विलेज में आ गए होते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहाँ से एपिसोड 5 खत्म हुआ था। मॉन्स्टर्स ने विलेज पर अटैक कर दिया होता है। ग्रीड फेथ को उठाने की ट्राई करता है बट फेथ को ड्रग दी गई है तो कोई फायदा नहीं है। तब सेथ के फादर फेथ को बुला रहे होते हैं
उससे हेल्प मांग रहे होते हैं या फिर उसे सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। हमें इसका आइडिया नहीं है। तब एक मॉन्स्टर इसे खा जाता है। सेथ एंटीडोट बना लेता है और फेथ उठ जाता है। फेथ कहता है मैं कहाँ हूँ। सेथ उसे सारी बात बताता है और अपने फादर की इस हरकत के लिए माफ़ी मांगता है। तब फेथ देखता है कि मॉन्स्टर्स हर जगह होते हैं और फेथ पर अटैक कर देते हैं। फेथ देखता है कि इनका लेवल 27 है और इनका टैलेंट फायर बॉल मैजिक है। फेथ ग्रीड से कहता है कि तुम शाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। जब फेथ मॉन्स्टर की फायर बॉल को काटता है तो आग बंद नहीं होती। ग्रीड कहता है वो सिर्फ मैजिक को ख़त्म कर सकता है, उससे लगी आग को नहीं। मॉन्स्टर ये देखकर एक बड़ी फायर बॉल बनाते हैं ताकि सारी जगह को आग लगा सकें। फेथ ग्रीड को बूमरैंग की तरह यूज़ करता है और सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और अब इसके पास फायर बॉल स्किल है। फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई। गारगोल्स का लीडर अभी बचा है। इसका लेवल 47 है और इसके पास फायर की रेजिस्टेंस है। बीस्ट के अटैक से पहले ही फेथ साइड से उस पर अटैक कर देता है। अब उसके पास फायर रेजिस्टेंस टैलेंट है। अगली सुबह सेथ बताता है कि मोस्टली विलेज खत्म हो गया है और इसके फादर भी अब नहीं रहे। फेथ कहता है कि अब यहाँ की मिट्टी भी किसी काम की नहीं रही। सेथ फेथ की आइडेंटिफाई स्किल को देखकर कहता है तुम्हारे पास आइडेंटिफाई स्किल है तो तुम इससे पैसे क्यों नहीं कमाते और तुम वॉरियर बनकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। फेथ सोचता है कि उसकी गट्टी स्किल डिवाइन लॉ के अगेंस्ट है और सेथ को बताता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सेथ फेथ को कहता है कि वो इसे पंच करे, उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है। ग्रीड कहता है कि ये इतना इंसिस्ट कर रहा है तो उसे पंच कर दो, इससे अच्छा फील होगा। फेथ उसे पंच करता है। सेथ उसे थैंक्स कहता है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फेथ अपने फादर की ग्रेव पर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि वो उन्हें मिस करता है, बट आप फिक्र ना करें, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तब हमें दिखाया जाता है सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि वो लिंचेस्टर पहुंचने वाले हैं, बट वहाँ का लॉर्ड म्यूगन और कुछ नहीं बताता और कहता है कि आप सबको पता चल जाएगा। तब फेथ को एक कार्ड मैन ने उसकी कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 गोल्ड कॉइन्स दिए होते हैं और जब वो फेथ को देखता है कि उसे नींद आ रही है तो उसे कहता है कि क्या तुम फाइट भी कर सकते हो। फेथ कहता है तुम फिक्र मत करो। तब जाते हुए रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि अपना सारा सामान छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। फेथ कार्ड से नीचे उतरता है। ग्रीड कहता है कि उसे इस काम के लिए और पैसे मांगने चाहिए थे। कार ड्राइवर का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो फेथ के साथ चिपक जाता है और उससे कहता है कि मेरी मदद करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। गुंडे उस पर अटैक करने वाले होते हैं बट कोई और उन्हें उड़ा देता है। वो फेथ से कहती है कि कैसे हो फेथ, क्या मुझे राइड मिल सकती है। जब वो कार्ट पर बैठती है तो कार्ट उल्टी होने वाली होती है। वो अपने वेपन स्लॉथ से कहती है कि ट्रांसफॉर्म हो जाओ। जब वो फेथ को फेथ ऑफ गटनी के नाम से बुलाती है तो हमें पता चलता है कि इसे फेथ के बारे में सब पता है और वो फेथ को बताती है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह स्किल ऑफ मॉर्टल सिन है। और वो फेथ से कहती है कि क्या तुम्हें ग्रीड ने नहीं बताया। वो अपना नाम माइंड ऑफ गार्थ बताती है। तब उसके पेट से आवाज़ आती है। फेथ उसे अपना खाना देता है बट उसे रोकने लगता है जब वो सारा खाना खा रही होती है। तब वो टाउन पहुंच गए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि टाउन में एक आदमी लड़की को मॉन्स्टर से बचाता है और वो अपना नाम रूडोल्फ बताता है, यही मैनचेस्टर का लॉर्ड है। ड्राइवर बताता है कि रूडोल्फ गालिया से आने वाले ग्रुप को वेलकम करने आया है। फेथ शॉक हो जाता है कि रॉक्सी यहाँ आने वाली है। ग्रीड हंस रहा होता है और वो कहता है तुम रॉक्सी के पीछे भाग रहे हो और रॉक्सी यहाँ आ रही है। जब ड्राइवर पैसे देने वाला होता है माइन कहती है कि मैंने इसे बचाया है तो ये मेरे हैं। माइन थक गई होती है और सो जाती है। फेथ उसे उठाकर कोई रुकने की जगह ढूंढ रहा होता है। फेथ देखता है कि यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। उनके नेक पर एक सिंबल बना होता है। तब फेथ को गार्ड कहता है वो इस सिटी के इस हिस्से में नहीं जा सकता, सिर्फ यहाँ के सिटीजन ही अंदर जा सकते हैं और इनकी नेक पर अलग सिंबल होता है और एक और आदमी की नेक पर डिफरेंट। ग्रीड फेथ से कहता है कि शायद ये डिफरेंट क्लास के लोग हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि रूडोल्फ किसी को मार रहा होता है। एक ने इसकी बात नहीं मानी और दूसरा मॉन्स्टर हंट के वक्त भाग गया था। तब ग्रीड फाइनली फेथ को बताता है कि वो पहले भी मॉर्टल सिन की स्केल के लोगों के साथ मिल चुका है, उनमें से एक माइन है और इसका वेपन स्लथ। ग्रीड उसे बताता है कि स्किल ऑफ मॉर्टल सिन क्या है। प्राइड, एनवाई, लस्ट, स्लथ और गटनी, ये सब स्किल्स डिवाइन लॉ के अगेंस्ट हैं, इसलिए इन्हें स्किल ऑफ डेडली सिन कहा जाता है। और हमें वेपन ऑफ मॉर्टल सिन और गटनी स्किल डिवाइन लॉ के सबसे ज़्यादा अगेंस्ट है क्योंकि इसके स्टैट्स की कोई लिमिट नहीं है। फेथ को अब समझ आ जाती है गटनी स्किल को एक बार ब्लड टेस्ट कराओ तो इसे रोकना मुश्किल है और कहता है ये उसकी पनिशमेंट है कि वो कभी रुक नहीं सकता। ग्रीड कहता है हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। फेथ कहता है कि वो बहुत वीक था, सब उसे बुली करते थे। जब उसे थोड़ी पावर मिली तो सोचा लोगों की हेल्प करूंगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जिंदा रहने के लिए खून बहाना पड़ेगा।
ग्रीड उसे बताता है कि उसे खुद को संभालना होगा वरना गटनी स्केल उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगी। ग्रीड फेथ से कह रहा होता है कि गट्टी स्किल को एक बार में ही फेल मत करना, तुम्हें अपनी भूख पर कंट्रोल करना होगा। फेथ एरो के साथ फायरबॉल मैजिक यूज करता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि मॉन्स्टर एवेपोरेट हो जाता है। गटनी स्किल इसे एब्जॉर्ब करती है बट उसकी भूख और बढ़ जाती है। ग्रीड उसे कहता है तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा। माइन भी उठ जाती है और देखती है कि जो सैंड गोलम को मारेगा उसे रिवार्ड दिया जाएगा। तब एक आदमी बताता है कि इन्हें सारे डॉफ भी मार नहीं पा रहे। तब फेथ ने अपनी भूख को काफी कंट्रोल कर लिया होता है और वो कहता है कि ये ऐसा ही है जैसे एक प्यासा डेजर्ट में थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा हो। तब एक क्राउन बीस्ट करीब होता है। फेथ कहता है कि मैंने अपनी गटनी स्किल को काफी कंट्रोल कर लिया है और कहता है कि अब गटनी स्किल की भूख मिटाने का समय आ गया है। फेथ वॉरियर्स से कहता है कि ये मेरा शिकार है। वॉरियर्स को पता नहीं होता कि ये कौन है और कहते हैं तुम इसे अकेले हरा नहीं पाओगे। ग्रीड कहता है तुम फिर से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। फेथ देखता है कि इसका लेवल 60 है। वो फेथ पर पावरफुल अटैक करता है और फेथ इसे अपने एरोज से ब्लॉक कर लेता है। जब सैंड भी स्टॉर्म अटैक करता है तो ग्रीड कहता है कि इसने अगर तुम्हें शक कर लिया तो तुम्हें स्टोन से क्रश कर देगा। फेथ इसके मैजिक को शायद से काटता है बट इसका कोर वापस सैंड में जाने लगता है। फेथ ग्रीड को एक बड़ी बो में ट्रांसफॉर्म होने का कहता है और इस बार ग्रीड उससे 20% स्टैट्स ले लेता है और बो में फायरबॉल मैजिक ऐड करता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि जमीन में एक बड़ा होल हो जाता है। अब उसकी गट्टी स्किल के पास सैंड स्टॉर्म अटैक भी है। जिन लोगों को फेथ ने बचाया होता है वो उसे थैंक्स कहते हैं और उसे कहते हैं कि हमने पहले कभी इतना पावरफुल वॉरियर नहीं देखा। नाम क्या है तुम्हारा? फेथ उन्हें बताता है मेरा नाम कॉर्प्स है। वॉरियर उसे कहते हैं कि उसके पास सिर्फ एक सोर्ड है और वो उसे अपने वेपन्स दे सकते हैं। तब ग्रीड फेथ को बताता है कि नॉर्मल पीपल को वेपन्स की जरूरत होती है बट गट्टी स्किल दूसरों के स्टैट्स को अपना बना सकती है। सुबह होती है और माइन कहती है कि वो सैंड गोलम को मारने जा रही है बट जब फेथ उसे बताता है कि उसने सबको मार दिया है तो उसे गुस्सा आ जाता है। माइन कहती है कि तुमने ये मास्क क्यों पहना है? तो फेथ बताता है कि मॉन्स्टर को कॉर्प्स ने मारा है तो रिवार्ड भी कॉर्प्स को ही मिलेगा। तब वहाँ रुडोफ आता है और फेथ से कहता है कि आज से तुम मुझे सर्व करोगे, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये एक होली नाइट का ऑर्डर है। माइन कहती है कि फेथ उसके साथ है। रुडोफ कहता है कि बच्ची कौन है, लगता है घर का रास्ता भूल गई है। तब मेव उसे उसके घर भेज देती है। फेथ कहता है कि हम अब इस टाउन में नहीं रुक सकते और माइन को लेकर वहाँ से चला जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में फेथ और माइन गालिया जा रहे होते हैं। फेथ माइन से कहता है तुम श्योर हो तुम्हारी स्किल वार्थ है, कटनी नहीं, जिस स्पीड से तुम खा रही हो सारा खाना अभी खत्म हो जाएगा। माइन कहती है गुस्से से मेरी सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। फेथ कहता है कि इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। माइन को गुस्सा आ जाता है और स्लथ के वेट से कैरेज का व्हील टूट जाता है। फेथ ड्राइवर को सॉरी कहता है। ड्राइवर कहता है इसके मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। माइन विलेज की तरफ जा रही होती है। फेथ कहता है ये विलेज तो बहुत पीसफुल है। ग्रीड कहता है कि ये विलेज गालिया के क्लोज है, यहाँ मॉन्स्टर्स का खतरा होगा, जो भी इस विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है वो पावरफुल होगा। फेथ वहाँ बैठे आदमी से कहता है विलेज चीफ कहाँ मिलेगा, मुझे रुकने की जगह चाहिए। तो वो कहता है मैं ही हूँ विलेज चीफ। फेथ उसकी सोर्ड देखकर समझ जाता है ये एक होली नाइट है। चीफ कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो मेरे साथ फाइट करनी होगी। फेथ आइडेंटिफाई स्किल यूज करने वाला होता है बट चीफ कहता है आइडेंटिफाई स्किल यूज कर रहे हो तो फिर शुरू करें। चीफ की स्वॉर्डमैन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, वो इजीली फेथ को हरा देता है। फेथ कहता है इसका मतलब मुझे यहाँ रुकने की जगह नहीं मिलेगी और जाने लगता है। चीफ कहता है कि तुम यहाँ रुक सकते हो बट मेरी एक शर्त है, तुम जब तक यहाँ हो मेरे अंडर ट्रेन करोगे। फेथ कहता है बट आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? चीफ कहता है बस ये एक बूढ़े आदमी की ख्वाहिश है। ग्रीड कहता है कि दाल में कुछ काला है। चीफ फेथ से कहता है कि उसकी बॉडी वीक है, उसका लेवल 1 है बट उसके स्टैट्स 2 मिलियन से भी ज्यादा हैं, इससे वो मॉन्स्टर्स को हरा लेगा बट एक स्किलफुल वॉरियर को नहीं। ग्रीड कहता है ऐसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, कुछ गड़बड़ है। फेथ सोचता है कि एक होली नाइट से डायरेक्टली सीखने का मौका उसे गंवाना नहीं चाहिए और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। चीफ अपना नाम अरुण बताता है। माइन के आने पर फेथ कहता है ये मेरे साथ है। अगली सुबह फेथ और चीफ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फेथ कहता है क्या हम फिस्ट फाइट करेंगे? चीफ कहता है कि ये बेस्ट वे है अपने स्टैट्स को कंट्रोल करने का। चीफ उसे बताता है कि फाइट में खड़े कैसे होते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, इससे तुम्हारी स्पीड और पावर बढ़ जाएगी। माइन कह रही होती है जल्दी करो मुझे भूख लग रही है। फेथ कह रहा होता है कि चीफ सही कह रहा है, अब मेरी मूवमेंट पहले से भी फास्ट हो गई है बट गटनी स्किल की वजह से उसकी एक आंख रेड हो जाती है। चीफ कहता है तुम्हारी आंख रेड हो गई है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तब इसकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। चीफ भी से यही कहता है कि तुम्हारी स्पीड और पावर बढ़ गई है। फेथ कहता है आप एक अच्छे टीचर हो। चीफ कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। फेथ कहता है कैसल से किसी मॉन्स्टर की स्मेल आ रही है। तब माइन सारा खाना खा जाती है। फेथ सॉरी कहता है पर चीफ कहता है कि कोई बात नहीं,
मैं विलेजर से और खाना मांग लाता हूँ। फेथ माइंड के साथ कुछ तो करता है। चीफ खाना ला रहा होता है और वो कैसल को देखकर उदास हो जाता है। तब फेथ कह रहा होता है ये तो चीफ है और शायद ये इसका बेटा है। ग्रीड कहता है ये तो तुम्हारी तरह देख रहा है। तब माइंड को गुस्सा आ रहा होता है। चीफ फेथ को एक स्टिक देता है। फेथ कहता है ये तो वुड है, इजीली कट हो जाएगी। चीफ कहता है तुम्हें मैंने ट्रेन किया है। फेथ उसके अटैक को रीड कर लेता है और इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। चीफ कहता है जो भी मुझे आता था मैंने तुम्हें सिखा दिया है। माइंड कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए रिवार्ड है। फेथ चीफ को सब चीज़ों के लिए थैंक्स कहता है। फेथ माइंड से कहता है थोड़ा खाओ। चीफ कहता है कोई बात नहीं, ये सब वेजिटेबल्स और मीट मैंने तुम दोनों के लिए लाया है। माइंड कहती है मेरे लिए तो सबका टेस्ट सेम है। ग्रीड कहता है कि ये उसकी स्किल की वजह से है। माइंड कहती है कि उसे कल मिशन पर जाना है। चीफ कैसल को देखकर कहता है सबका कोई ना कोई गोल होता है। फेथ कैसल के बारे में पूछता है। चीफ उसे बताता है ये होसेन कैसल मेरा हुआ करता था। 15 साल पहले की बात है। मुझे कैपिटल से एक मिशन पूरा करने के ऑर्डर मिले थे, बट मुझे क्या पता था एक क्राउन बीस्ट ने अटैक कर दिया और मेरी फैमिली और सारे विलेजर्स को मार दिया। तब से उस मॉन्स्टर गेनेसिस ऑफ डेथ ने कैसल पर कब्जा किया हुआ है। फेथ की भूख बढ़ रही होती है और वो कहता है कि मैं बाहर से ताज़ा हवा खा के आता हूँ। चीफ कहता है क्या तुम कैसल जाने का सोच रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम मेरे साथ हो, ये अच्छा मौका है मॉन्स्टर से बदला लेने का। माइंड कहती है मैं विलेज का ख्याल रखूंगी, बट 50 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। कैसल में लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही होती है। फेथ जब स्केल्टन गार्ड को मारता है तो चीफ इम्प्रेस हो जाता है और कहता है ये टेक्निक मास्टर करना इतना मुश्किल है कि कैपिटल ने यह सिखाना बंद कर दी थी। वो कैसल गार्ड्स को मारते हुए कैसल में पहुंच जाते हैं। चीफ कहता है इम्पॉसिबल। उसका बेटा ल्यूक और वाइफ डियाना उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत देर लगा दी। मिशन कैसा रहा? चीफ कहता है कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। फेथ ग्रीड से कहता है ये सब क्या है? ग्रीड कहता है कि ये सब देखने में जिंदा लग रहे हैं बट है नहीं, ये इल्यूजन मैजिक है। तब ल्यूक चीफ पर अटैक कर देता है। चीफ कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो। ल्यूक कहता है आप हमें मॉन्स्टर के पास अकेला छोड़कर चले गए थे, आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। उसकी वाइफ कहती है हम जिंदा हैं। फेथ कहता है मैं इन्हें संभाल लूंगा और ग्रीड से कहता है साइड में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। ग्रीड कहता है कि ये बात सही है कि मैं मैजिक को काट सकता हूँ, बट इनकी इनोसेंट सोल्स गटनी स्किल की वजह से ट्रैप हो जाएंगी। फेथ कहता है मैं नहीं चाहता ऐसा हो। चीफ कहता है कि इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम आगे बढ़ो। फेथ कहता है इसने इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है और अपने एरोस से उसका इनविजिबल बैरियर तोड़ देता है। इसका लेवल 100 होता है। फेथ इसे डैमेज देता है बट वो कॉर्प्स को समन कर लेता है। वो लोग कह रहे होते हैं हमारी मदद करो। फेथ कहता है मैं इन पर अटैक नहीं कर सकता। चीफ वहाँ उसकी मदद के लिए आ जाता है। चीफ डियाना को देखकर कहता है अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता तो ये सब ना होता, और उन पर अपनी होली स्वॉर्ड से ग्रैंड क्रॉस अटैक करता है। बट मॉन्स्टर बहुत पावरफुल होता है। फेथ भी उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर ग्रैंड क्रॉस अटैक करते हैं। चीफ उन दोनों को सॉरी कहता है। ल्यूक कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। कुछ इमोशनल डायलॉग्स के बाद वो उन्हें गुड बाय कहता है। तब मॉन्स्टर का कोच चीफ की बॉडी पर अटैक करने वाला होता है। फेथ कहता है इस मूवमेंट पर इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। फेथ की गट्टी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। चीफ फेथ को उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहता है और स्केल्टन गार्ड्स को देख कर कहता है तो थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए। माइंड को गुस्सा आ रहा होता है कि इन्होंने इतनी देर लगा दी है, पर जब चीफ उसे 50 से ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स देता है तो वो शांत हो जाती है। फेथ कहता है लगता है पैसों से तुम्हारी भूख मिटती है। माइंड कहती है जब तुम इस दुनिया में इतना समय गुजार लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पैसा ही सब कुछ है। चीफ कहता है मुझे लगा ही था, तुम्हें मैंने कहीं देखा है। 50 साल पहले जब मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तो तुम्हें मैंने देखा था, उस वक्त भी तुम एक पावरफुल वॉरियर थी। माइंड कहती है तुम भी कुछ 100 साल ट्रेनिंग कर लो तो मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे। चीफ कहता है कि अच्छा मजाक था। माइंड कहती है यही आम ह्यूमंस की लिमिटेशन है। चीफ कहता है जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाए तो मुझे ज़रूर मिलने आना। तब एक लड़की कैपिटल में रिफाइल से कह रही होती है ये तो फिलोसफर स्टोन है, इससे सारी इंजरीज हील हो जाती हैं, तुम्हारा इमोर्टल बनने का सपना करीब है। तब वहाँ एक नाइट अंदर आने की परमिशन मांगता है। वो रफाइल को बताता है कि हेटोसार अब नहीं रहे, उसे उस मॉन्स्टर ने मारा है जिसे सब कॉर्प्स कह रहे हैं, बट आई विटनेसेस ने बताया है वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक वॉरियर है। रफाइल कहती है आखिर कौन है ये कॉर्प्स। एपिसोड शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में फेथ और माइंड फिर से अपने सफ़र पर चलने लगते हैं। माइंड जो चीफ ने खाना दिया होता है सारा खा रही होती है। ग्रीड कहता है इसे कुछ मत कहना, इसे गुस्सा आ जाएगा। तब माइंड भी प्यार से इसे खाना ऑफर करती है और इस पर सर रखकर सो जाती है। फेथ ग्रीड से माइंड के पास्ट के बारे में पूछता है।
ग्रीड कहता है समय के साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। तब रॉक्सी बताती है कि वो गालिया के करीब हैं और ये वही स्मॉल विलेज है जहाँ से अभी फेथ गया था। रॉक्सी बताती है कि हॉसन कैसल पर क्राउन बीस्ट ने कब्जा किया हुआ है। जब वो कैसल में जाते हैं तो वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होता। रॉक्सी कहती है लगता है किसी ने मॉन्स्टर को मार दिया है। तब अरुण रॉक्सी को ग्रीट करता है तो म्यूगन कहता है आपका सिर्फ नाम सुना था, अरुण द ग्रेट स्वॉर्ड मैन, जिसे सब ब्लेड ऑफ लाइट कहते हैं। अरुण रॉक्सी को देखकर पहचान लेता है। उसके फादर सर मेसन और वो बचपन के दोस्त हैं और रॉक्सी का नाम भी अरुण ने ही रखा था। अरुण बताता है कि वो अब हीरो नहीं है, रिटायर हो गया है, उसने अपनी फैमिली को खो दिया है और अब उसके पास कोई वजह नहीं है फाइट करने की। रॉक्सी इस बात से इम्प्रेस होती है, अरुण ने अकेले क्राउन बीस को हराया है। बट अरुण बताता है कि उसने ये अकेले नहीं किया, एक और वॉरियर ने उसकी हेल्प की थी। मारिया भी उस पावरफुल वॉरियर से मिलना चाहती है और रॉक्सी भी उसका नाम पूछती है ताकि वो कैपिटल को इन्फॉर्म करे। बट हम देखते हैं फेथ ने अरुण को मना किया होता है कि वो किसी को ना बताए कि फेथ वहाँ आया था। रॉक्सी के जाने से पहले अरुण कहता है क्या तुम विलैरिक्स के कहने पर गालिया जा रही हो। रॉक्सी कहती है नहीं, ये उसकी अपनी चॉइस है। अरुण कहता है तुम कितनी मासूम हो, मैं विलैरिक्स को अच्छे से जानता हूँ। रॉक्सी बताती है कि वो ये सब अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। अरुण ये सुनकर शॉक हो जाता है कि सर मेसन अब नहीं रहे। अरुण रॉक्सी को ट्रेन करने की ऑफर करता है और तब बाकी सब विलेज को रिपेयर कर रहे होते हैं। अरुण कहता है कि उसके फादर ने उसे अच्छी ट्रेनिंग दी है। रॉक्सी कहती है कि उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फेथ और माइन एक रूइन में रुक जाते हैं। माइन फेथ को बताती है कि ये वही जगह है जहाँ वो पैदा हुई थी, बट इसे इस जगह का कुछ याद नहीं है क्योंकि बचपन में ही वो यहाँ से चली गई थी। तब वो एक स्ट्रेंज एग शेप चीज़ को देखते हैं। ग्रीड बताता है ये एक क्राइमेरा है, ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जो वॉर के लिए बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट एक फेलियर था और इसे बंद कर दिया गया था। माइंड कहती है कि मैंने जितनी तुम्हारी हेल्प की है, आज फेवर रिटर्न करने का समय है। फेथ देखता है कि इसका लेवल 1 है बट इसके स्टैट्स बहुत हाई हैं और इसकी स्किल भी अननोन है। ग्रीड बताता है इसे सब मॉन्स्टर्स को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये अनस्टेबल है और अभी ये डेवलपमेंट फेज में है। फेथ कहता है ये तो अभी से ही इतना बड़ा है। माइंड बताती है कि जब तक कि इसकी सोल इसके साथ है इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें अपनी गडनी स्किल से इसकी सोल को एब्जॉर्ब करना होगा। फेथ देखता है ये चीज़ बहुत बड़ी है और ये देखकर शौक हो जाता है कि इसके अंदर एक ह्यूमन है। माइंड इसे कहती है उसकी आंखों में मत देखो और ग्रीड भी उसे यही कहता है। उस लड़की की आंखें फेथ जैसी होती हैं। माइंड कहती है इसके अंदर जो लड़की है क्राइमेरा है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ख़त्म करो। फेथ कहता है वो एक ह्यूमन की सोल को कंज्यूम नहीं करना चाहता। माइन उसे कहती है ये एक ह्यूमन के बेस में मॉन्स्टर है और कुछ नहीं, और अगर तुम इसी तरह घबराते रहे तो हम दोनों मारे जाएंगे। माइन सही कह रही होती है और मॉन्स्टर एक पावरफुल लावा अटैक करता है। माइन स्लथ से लावा को रोकती है और दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। माइन उसके हाथ काट देती है और फेथ भी ये देखकर खुश हो रहा होता है कि उसका पेट्रीफाइंग मैजिक काम कर रहा है। बट मॉन्स्टर अपना हाथ फिर से रीजनरेट कर लेता है और खुद को हील कर लेता है। फेथ देखता है कि माइन के अटैक पहले से भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ग्रीड बताता है कि हर स्विंग के साथ स्लथ और हैवी हो जाता है बट इसकी एक्यूरेसी और कम। क्राइमेरा इवॉल्व होने लगती है। माइंड कहती है कि मेरे पीछे रहो। फेथ को रॉक्सी की याद आती है, वो भी इसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करती थी। फेथ सोचता है उसे सब प्रोटेक्ट करते हैं बट उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा जो इसकी केयर करते हैं। फेथ माइंड से कहता है वो अपनी हाफ स्टारवेशन स्टेट में जा रहा है। माइंड कहती है ये बहुत डेंजरस है और अगर कट्टी स्केल ने तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया तो सब खत्म। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है बट फेथ खुद से कहता है उसे ये करना ही होगा। माइंड मॉन्स्टर के अटैक को रोक रही होती है। फेथ कहता है कि वो रेडी है। फेथ उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करके वहाँ डस्ट क्लाउड्स बना देता है ताकि मॉन्स्टर को कुछ नजर ना आए और ग्रीड को 10% स्टैट्स देकर एक बड़ी बो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इस बार वो मैजिकल एरोस के साथ पेट्रीफाइंग अटैक करता है और मॉन्स्टर को स्टोन बना देता है। माइंड भी स्लथ से अटैक करती है। ग्रीड फेथ से कहता है फोकस करो, हमें इसे रीजनरेट होने से पहले ख़त्म करना होगा। तो क्राइमेरा खुद को मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्ट कर लेती है और साइड भी इसे काट नहीं पाता। ग्रीड उसे कहता है वीक पॉइंट पर अटैक करो जहाँ से मैजिक फ्लो हो रहा है। फेथ उसके मैजिकल बैरियर को फाइनली तोड़ देता है बट मॉन्स्टर उड़ने लगता है। ग्रीड फेथ से कहता है हमारे पास टाइम कम है, तुम ज़्यादा देर इस स्टेट में नहीं रह सकते। माइन उसे कहती है कि वो स्लथ पर बैठे, उनके पास टाइम कम है, मॉन्स्टर भाग जाएगा। माइन स्लथ से फेथ को थ्रो करती है। ग्रीड फेथ से कहता है वो उसकी साइड का लेवल 2 अटैक यूज़ कर सकता है। फेथ ग्रीड को 20% स्टैट देता है और साइड की पावर डबल हो जाती है। ग्रीड फेथ से कहता है क्राइमेरा पर एम करो बट क्राइमेरा उसे अपने मैजिकल बैरियर से ट्रैप कर लेती है।
ग्रीड को समझ आ जाता है कि क्राइमेरा का प्लान खुद को और हमें बैरियर के अंदर रोस्ट करने का है। फेथ साइड से डेडली इन्फर्नो अटैक करता है और ये एक क्रिटिकल हिट होती है। बट फेथ देखता है और सोचता है क्या उसकी टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो गई है। वो बहुत सारे बच्चों को देखता है जो एक एक करके गायब हो रहे होते हैं और सिर्फ 2 रह जाते हैं। उनमें से एक तो क्राइमेरा है और दूसरी माइन। फाइट के बाद फेथ की ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है, बट इस बार उसे स्ट्रेंज फील हो रहा होता है। उसे नहीं पता कि वो क्यों सैड फील कर रहा है। ग्रीड उसे बताता है कि उसने अपनी काइंड की सोल को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। माइन कहती है कि उसे याद नहीं है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था, बट उसे ये पता है कि अगर कोई क्राइमेरा बन जाए तो उसे ख़त्म करना पड़ता है, और अगर ना किया तो बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। फेथ सोचता है कि उसकी ग्लटी स्किल भी बहुत डेंजरस है और वो भी कहीं एक मॉन्स्टर ना बन जाए जिसे मारना पड़े। फेथ माइन से एक फेवर मांगता है, अगर वो कभी अपना कंट्रोल लूज कर दे तो वो उसे मार दे। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे उस समय रोक पाओगी। माइन उसे हग करती है और कहती है ठीक है। फेथ उसे थैंक्स कहता है। तब फेथ बाबलोन जाना चाहता है, बट माइन ने किसी से प्रॉमिस किया था कि वो उनके लिए विलेज बनाएगी। ग्रीड उससे सारे स्टैट्स ले लेता है और न्यू फॉर्म शील्ड अनलॉक हो जाती है। बट माइन कहती है ये कितना बेवकूफ़ है, स्टैट्स के बिना ये पावरलेस है और अब अगर इससे कोई फाइट करे तो इसका मरना तय है। बाबलोन लास्ट स्टॉप है और इसके आगे गालिया है। यहाँ बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्स हैं जो कई सालों से लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर रही हैं। ग्रीड उसे बताता है वो अपने पुराने पार्टनर के साथ यहाँ आया था, बट वो भी मारा गया। फेथ ग्रीड से कहता है क्या तुम इमोर्टल हो। ग्रीड उसे बताता है कि मोर्टल से इनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तब सब बाबलोन की न्यू लीडर को वेलकम करते हैं। फेथ अपना मास्क पहन लेता है, बट वो देखता है ये तो रॉक्सी है। तब फेथ को ऐसे लगता है जैसे किसी ने कुछ कहा है और कहता है शायद मैं इमेजिन कर रहा हूँ। तब वो लड़की कहती है रॉक्सी तुम्हें मरना होगा। एपिसोड शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस वॉरियर्स दिखाए जाते हैं। ग्रीड बताता है कि इनमें से कुछ पहले होली नाइट थे और इनमें से बहुत सारे क्रिमिनल हैं, बट इस सिटी में अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारा वेलकम है। फेथ कहता है कैपिटल इसलिए चुप है क्योंकि इससे उन्हें मॉन्स्टर से डील करने में हेल्प हो रही है और मेरे लिए भी ये जगह परफेक्ट है। तब रॉक्सी को एलेस्टेयर वेलकम करता है। रॉक्सी कहती है मेरे फादर के जाने के बाद तुमने बाबलोन को संभाला, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। एलेस्टेयर उसे सॉरी कहता है कि वो उसके फादर को बचा नहीं पाया। रॉक्सी कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरा गोल भी अपने फादर की तरह गालिया को प्रोटेक्ट करना है और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। रॉक्सी मारिया और म्यूगन से कहती है चलो टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। फेथ कह रहा होता है कि 10 गोल्ड कॉइन्स एक रात रहने के और 1 गोल्ड कॉइन एक टाइम खाने का, यहाँ जितने भी पैसे हों कम हैं। ग्रीड कहता है रुको ये स्वॉर्ड कवर कितना प्यारा है। फेथ कहता है ये तो देख कर ही बहुत महंगा लग रहा है। ग्रीड कहता है मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मेरा भी थोड़ा ख्याल रखा करो। शॉपकीपर बाहर आता है और फेथ के कपड़ों को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है ये निशान तो फायर बॉल नहीं उससे भी गर्म चीज़ के हैं। फेथ कहता है तुम्हें कैसे पता चला। ग्रीड कहता है ये बंदा एक्सपीरियंस है, हमें इससे स्वॉर्ड कवर ले लेना चाहिए। फेथ उस कवर की प्राइस पूछता है, बट शॉपकीपर कहता है ये तो डिस्प्ले मॉडल है, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड के हिसाब से तुम्हें कवर बना देता हूँ। शॉपकीपर कहता है कि ऐसी कमाल की स्वॉर्ड मैंने आज तक नहीं देखी। ग्रीड अपनी तारीफ सुनकर कहता है एक हीरे की पहचान एक जवारी को ही होती है। शॉपकीपर कहता है 500 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे, बट फेथ ये सुनकर शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फेथ कहता है ये लोग तो सबको लूट रहे हैं, यहाँ एक टाइम का खाना खा लो ये बड़ी बात है, अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें पैसों का जुगाड़ करना होगा। तब कुछ वॉरियर मोस्टर हंट के लिए उसे साथ चलने की ऑफर देते हैं, बट फेथ कहता है कि वो किसी के साथ काम नहीं करता। वॉरियर उसे सॉरी कहता है और कहता है मुझे तुम्हारे कपड़े देखकर समझ जाना चाहिए था, तुम रिटायर हो गए हो। फेथ कहता है ये क्या था, ये तो मेरी बेइज्जती करके चला गया, और ग्रीड से कहता है चलो इसे दिखाते हैं। ग्रीड भी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। तब हवा में कुछ तो होता है। ग्रीड उसे बताता है ये स्पोर्स हैं, वैसे तो ये कम टॉक्सिक हैं, बट अगर ज़्यादा इनहेल कर लिया तो जान भी जा सकती है। फेथ कहता है ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे। ग्रीड कहता है ये गालिया है, यहाँ ये सब चीज़ आम है। तब ग्रीड उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है अलर्ट हो जाओ, हमारी तरफ कुछ आ रहा है। ग्रीड बताता है ये ऑर्क्स हैं, यहाँ के कॉमन मॉन्स्टर्स, इनके पास सिंपल वेपन्स होते हैं और हमेशा झुंड में अटैक करते हैं। फेथ उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि वॉरियर्स का वही ग्रुप उन पर अटैक कर देता है। ग्रीड कहता है तुम खड़े देख क्या रहे हो, यहाँ कोई रूल्स नहीं हैं और मुझे वो स्वॉर्ड कवर चाहिए तो जल्दी करो, इससे पहले वो सारे मॉन्स्टर्स मार दें। तब एक और ऑर्क्स का झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। फेथ कहता है ये झुंड अब मेरा है। ऑर्क्स उस पर फायर एरो की बारिश कर देते हैं। फेथ ग्रीड को शील्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ग्रीड कहता है देखा मेरा कमाल, जब तक तुम इस शील्ड के पीछे हो किसी भी फिजिकल या मैजिकल अटैक से तुम सेफ हो।
फेथ कहता है अब मैं उन पर अटैक कैसे करूं? शील्ड से तो सिर्फ अटैक ब्लॉक होंगे। ग्रीड कहता है कि ये कोई आम शील्ड नहीं है, तुम बस ये लेकर झुंड में घुस जाओ। फेथ देखता है कि वो उनको इजीली डिफीट कर पा रहा है और गटनी स्किल से उसके स्टैट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं और कुछ ही देर में वहाँ मरे हुए ऑर्क्स का ढेर लग जाता है। फेथ सोचता है कि इतने ऑर्क्स मारने के बाद मैंने नोटिस किया है मैं अब अपनी गटनी स्किल को काफ़ी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ग्रीड उसे बताता है कि अरुण के साथ ट्रेनिंग की वजह से है और उसे इनके ईयर्स कलेक्ट करने का कहता है। जब फेथ गिल्ड में जाता है तो सब लोग उसे देखकर कहते हैं इतने सारे ऑर्क ईयर्स, कम से कम एक दो वॉरियर्स के ग्रुप ने इतने ऑर्क्स मारे होंगे। वो लड़की भी इतने ऑर्क ईयर्स देखकर पैनिक हो जाती है। तब एक थग कहता है कि हमारी लूट है। ग्रीड कहता है आगे भिखारी भीख मांगने। फेथ कहता है कि तुम्हें मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ। वो थग अकेला नहीं होता और बाकी के थग उसे कहते हैं लगता है तुम यहाँ नए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। फेथ उन सबको सबक सिखाता है। गिल्ड वर्कर उसे 100 गोल्ड कॉइन्स देती है, बट शोर सुनकर इसे कोई कहता है ये तुमने क्या किया है? फेथ ये देखकर शौक हो जाता है, ये तो रॉक्सी है। रॉक्सी को सारी बात पता चल जाती है कि पहले इन्होंने अटैक किया था और गिल्ड वर्कर भी बताती है कि फेथ की कोई गलती नहीं है। रॉक्सी कहती है फिर भी तुमने ओवर रिएक्ट किया है, बट इस बार तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ। और थग्स को भी यही कहती है। थग्स इंप्रेस हो जाते हैं कि एक होली नाइट इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। फेथ सोच रहा होता है कि रॉक्सी हमेशा से ऐसी ही है। तब रॉक्सी कहती है तुमने सुना मैंने क्या कहा, दोबारा ऐसे ना करना। मारिया क्यूरियस होती है कि मास्क के पीछे कौन है। म्यूगन उसे कहता है बस भी करो। रॉक्सी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फेथ उसे थैंक्स कहता है। रॉक्सी उसका नाम पूछती है। फेथ बताता है कि उसका नाम कॉर्प्स है। रॉक्सी कहती है मिस्टर कॉर्प्स कोशिश करो कि आगे से किसी को ऐसे मत मारना, और कहती है नए कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं हैं तो मेरे से ले लो। ये सुनकर फेथ एम्बेरस हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फेथ कहता है लगता है रॉक्सी मुझसे नफरत करती है। ग्रीड कहता है नहीं, वो कॉर्प्स से नफरत करती है, बट अगर मारिया ने मास्क उतार दिया होता तो प्रॉब्लम बन जाती। और कहता है अब तो तुम नए कपड़े ले ही लो, रॉक्सी ने भी तुम्हें कह दिया है। तब रास्ते में उन्हें वही शॉपकीपर मिलता है और फेथ को कहता है तुम तो फेमस हो गए हो, और उसे बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर करता है। तुम मेरे बनाए क्लोथ्स को पहनकर मॉन्स्टर हंट करो। वो बताता है मेरी शॉप न्यू है और मैं तुम जैसा वॉरियर ढूंढ रहा था। ग्रीड उसे कहता है ये अच्छा मौका है और फेथ मान जाता है। शॉपकीपर उसे आर्मर क्लोथ्स देता है और उसे बताता है ये 80 गोल्ड कॉइन्स के हैं। फेथ और ग्रीड शॉक हो जाते हैं, उन्हें लगता था कि ये फ्री हैं, बट फेथ कहता है कि 80 गोल्ड कॉइन्स कोई बुरी डील नहीं है। फेथ कहता है कि ऑलमोस्ट सारे गोल्ड कॉइन्स तो अभी ही खर्च हो गए। ग्रीड कहता है कोई बात नहीं, यहाँ मॉन्स्टर्स की कमी नहीं है। वो दोनों देखते हैं कि लोगों की भीड़ लगी है, पर जब फेथ उस लड़की को देखता है तो कहता है ये कैसी फीलिंग है, सब लोग इसके पीछे पागल हो रहे होते हैं। ग्रीड कहता है अब तुम समझ गए होगे। फेथ कहता है क्या इसके पास मोर्टल सीन की स्किल लस्ट है? वो लड़की कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी फेथ। फेथ ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने तो मास्क पहना है। वो अपना नाम आयरस ऑफ लस्ट बताती है। वो फेथ से कहती है अपना मास्क उतार दो और कंफर्टेबल हो जाओ, उसकी आइज़ में कुछ तो मैजिक होता है। आयरस फेथ से सॉरी कहती है, वो ऐसा इंटेंशनली नहीं करती। और वो बताती है बूढ़ा हो या जवान एक बार उसकी आंखों में देख ले तो खुद को रोक नहीं पाता। फेथ कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? आयरस उसे बताती है कि वो उसे तब से देख रही है जब पहली बार उसकी गटनी स्किल एक्टिवेट हुई थी, और मुझे पता था कि एक दिन ग्रीड तुम्हें मिल जाएगा। फेथ शौक हो जाता है, इसे ग्रीड का भी पता है और उससे कहता है तुम तो फिर माइन को भी जानती होगी। आयरस कहती है कि वो सेकंड जनरेशन से है और उसकी फर्स्ट जनरेशन वालों से नहीं बनती, और वैसे भी माइन को देखो और फिर मुझे देखो। ग्रीड कहता है हाँ ये तो काफ़ी बड़े हैं। फेथ कहता है तुम्हें तो सब पता है। आयरस कहती है मुझे पता है तुमने क्राइमेरा को डिफीट किया है, बट वो एग वहाँ किसने रखा ये उसको नहीं पता। और फेथ को बताती है जहाँ रॉक्सी का ग्रुप जा रहा है, सोचो अगर वो क्राइमेरा को फेस करें तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको डिफीट कर पाएंगे। और उसे कहती है कि चलो पॉइंट पर आते हैं। फेथ कहता है क्या मतलब, तुमने मुझे और भी कुछ बताना है? वो बताती है मेरे पास डेडली सेन की स्किल ज़रूर है, बट मैं किंगडम की गार्डियन हूँ। फेथ कहता है गार्डियन? वो उसे बताती है कि वो किंगडम को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, और अगर एक चीज़ गलत है और किंगडम को इससे फ़ायदा हो रहा है तो वो उस काम को करेगी। फेथ कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? आयरस कहती है रॉक्सी हार्ट, वो मरने वाली है। फेथ को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम रॉक्सी को मारना चाहती हो? आयरस उसे कहती है पहले मेरी पूरी बात सुन लो। जब भी हम एक मॉन्स्टर को मारते हैं उसके दिल में जितना गम था वो जन्म देता है एक बीस्ट को, और जितना ज़्यादा गम बीस्ट उतना ही पावरफुल होता है, जैसे कि एक क्राउन बीस्ट। ये फिनोमेना हम ह्यूमंस में भी होता है। जब रॉक्सी मर जाएगी तो जो लोग उससे प्यार करते हैं उन्हें ये खबर सुनकर बहुत दुख होगा, और इससे जन्म होगा एक ऐसे ह्यूमन का जिसके पास अनइमेजिनेबल पावर्स होंगी।
और इस सेक्रीफाइस से किंगडम का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। फेथ कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रॉक्सी दूसरे होली नाइट्स की तरह नहीं है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फेथ रॉक्सी को बचाने जाता है, बट आयरस कह रही होती है प्लान शुरू हो गया है, अब बहुत देर हो चुकी है। फेथ कह रहा होता है मैं रॉक्सी को मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे किसी से भी फाइट करनी पड़े, और जिसका भी ये प्लान है मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। एपिसोड 10 की शुरुआत में एलिस्टेयर रॉक्सी को बताता है जो ग्रुप गालिया सैंपल कलेक्ट करने गया था उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। रॉक्सी एलिस्टेयर से पूछती है वो ग्रुप किस जगह गया है। एलिस्टेयर उसे बताता है कि वो ग्रेट रेवन सैंपल कलेक्ट करने गए थे। रॉक्सी सोल्जर से कहती है हम उनके पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ शॉपकीपर फेथ को बता रहा होता है अगर उसने ऐसा स्वॉर्ड कवर बनवाना है तो मैजिक क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी, बट कुछ समय से उनकी सप्लाई कम हो गई है। फेथ कहता है मैजिक क्रिस्टल मिलेगा या नहीं। शॉपकीपर बताता है कि मैजिक क्रिस्टल की सप्लाई को रॉयल आर्मी हैंडल करती है, इस सब में मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रीड कहता है कोई बात नहीं, हम खुद ढूंढ लेंगे। फेथ उससे पूछता है मैजिक क्रिस्टल्स कहाँ होते हैं। वो उसे बताता है मैजिक क्रिस्टल गालिया में एक जगह है, ग्रेट रेवन, वहाँ मिल जाएंगे, और उसे एक मैप देता है। फेथ कह रहा होता है ग्रेट रेवन के करीब ये जो मार्क लगे हैं, हमें यहाँ जाना है। ग्रीड कहता है मेरे से वेट नहीं हो रहा, जल्दी करो। फेथ ग्रीड को शील्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मारिया रॉक्सी को कह रही होती है ये कंपस को क्या हो गया है। एलिस्टेयर कहता है मैं बताना भूल गया था, यहाँ कंपस वर्क नहीं करेगा। मारिया कहती है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ें। म्यूगन बताता है कि हमें स्टार्स की मदद से डायरेक्शन देखनी होगी, बट ये क्लाउड्स। मारिया को क्लाउड्स पर गुस्सा आ रहा होता है। रॉक्सी बताती है रिकॉर्ड्स में लिखा था ग्रेट रेवन के करीब ऑर्क मॉन्स्टर्स की कॉलोनीज हैं। म्यूगन कहता है कि इसका मतलब अगर हम ऑर्क को फॉलो करें तो हम ग्रेट रेवन पहुंच जाएंगे। रॉक्सी कहती है वहाँ सिर्फ ऑर्क्स नहीं, क्राउन बीस्ट भी हैं, तो हमें संभल कर चलना होगा। ग्रीड फेथ को कहता है एक वॉरियर को प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से फाइट कर सके। जब फेथ की आंख लगती है तो वो एक लड़की को देखता है। ये वही लड़की है जो क्राइमेरा के कोर में थी। वो कुछ बोल रही होती है बट फेथ सुन नहीं पा रहा होता। चारों तरफ खून होता है। ग्रीड फेथ को उठाता है। फेथ उठ जाता है और कहता है ये क्या था। ग्रीड कहता है अलर्ट हो जाओ, क्राउन बीस्ट इस तरफ आ रहे हैं और वो बहुत सारे हैं। फेथ कहता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ग्रीड उसे कहता है कि नाइट विजन यूज़ करो, ये मॉन्स्टर्स सैलामेंडर होते हैं। फेथ उन पर पेट्रीफाइंग मैजिक एरोस से अटैक करता है, बट ग्रीड कहता है कि कुछ गड़बड़ है, इतने डैमेज के बाद इन्हें भाग जाना चाहिए था। फेथ कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो वापस अटैक भी नहीं कर रहे, क्या इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ सैलामेंडर रॉक्सी के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं और वो इन मॉन्स्टर्स के आगे कुछ नहीं कर पा रहे होते। मारिया भी जब मैजिक स्वॉर्ड से अटैक करती है तो सैलामेंडर को कुछ नहीं होता। सैलामेंडर के अटैक से पहले ही फेथ वहां आ जाता है और रॉक्सी से कहता है तुम्हें लगी तो नहीं, और शार्प एज टेक्निक से उन सबको काट रहा होता है। म्यूगन ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है। रॉक्सी फेथ को थैंक्स कहती है, अगर तुम ना आते तो हम और भी सोल्जर्स को लूज़ कर देते, और मारिया से कहती है तुम्हें इसे थैंक्स कहना चाहिए। मारिया कहती है अगर ये ना भी आता तो मैंने संभाल लिया था और तुमने लेडी रॉक्सी को बचाया है, इसलिए थैंक्स। म्यूगन भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। एलिस्टेयर भी फेथ को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। फेथ कहता है तुम लोगों ने ये नोटिस किया, ये मार्क कैसा है। म्यूगन कहता है वो श्योर नहीं है, क्या ये एम्बलम मार्क है, और नॉर्मली क्राउन बीस्ट ग्रुप में अटैक नहीं करते। फेथ सोच रहा होता है क्या इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, बट रॉक्सी कहती है ये कोइंसिडेंस होगा। एलिस्टेयर कहता है ये गालिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। रॉक्सी कहती है ये ग्रेट डिवाइन है। फेथ कहता है तुम लोगों का थैंक्स। म्यूगन कहता है कि कोई बात नहीं, हम भी यहीं आ रहे थे। मारिया कहती है तुम्हें रास्ता पता चल गया है तो हम चलते हैं। रॉक्सी हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। मारिया उसका हाथ पकड़ लेती है और सोच रही होती है कि ये बोन हेड स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट टाइम मैं लेडी रॉक्सी को प्रोटेक्ट करूंगी। फेथ कहता है यहाँ एयर बहुत फ्रेश है, जैसे किसी ने आर्टिफिशियली प्योरीफाई की हो। वहाँ बहुत सारे पेट्रीफाइड मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। ग्रीड कहता है क्या हुआ, मैजिक क्रिस्टल दिखा। शॉपकीपर ने बताया था कि क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट है बट उससे पिंक लाइट निकल रही होगी। फेथ देखता है कि वहाँ कोई खड़ा है, ये आयरस होती है। फेथ जब उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। ग्रीड कहता है फेथ पीछे देखो, वहाँ एक क्राइमेरा होती है। फेथ फाइट के लिए रेडी होता है बट ग्रीड कहता है रुको, ये मूव नहीं कर रही, इसका कोर मिसिंग है। ऐसे कई मॉन्स्टर्स वार के बाद ज़मीन में दब गए थे, हो सकता है लैंडस्लाइड के बाद ये बाहर निकल आई हो। फेथ कहता है कहीं इस सब के पीछे आयरस तो नहीं। तब एक ब्लास्ट होता है। ग्रीड कहता है ये तो उसी डायरेक्शन में हुआ है जहाँ रॉक्सी का ग्रुप गया था।
रॉक्सी का ग्रुप 3 क्राइमेरा से लड़ रहा होता है। फेथ उनकी मदद के लिए आ जाता है। म्यूगन इंजर हो गया है और बाकी के सोल्जर्स भी क्राइमेरा के अटैक से बच रहे होते हैं। मोस्टर खुद को हील कर लेता है, बट इसकी हीलिंग उस क्राइमेरा से काफ़ी स्लो है जिसको फेथ ने पहले हराया था। फेथ रॉक्सी को बताता है एक क्राइमेरा है और इसके कोर से मोस्टर इसे ऑपरेट कर रहा है। हमें इसके कोर पर अटैक करना होगा, क्या तुम रेडी हो? रॉक्सी मारिया से कहती है कि तुम म्यूगन का ख्याल रखो। क्राइमेरा फायर अटैक करती है, बट फेथ के पास फायर रेजिस्टेंस स्किल है। क्राइमेरा अपने कोर को प्रोटेक्ट कर रही होती है, बट फेथ उसकी लेग्स को काट देता है जिससे क्राइमेरा गिर जाती है और रॉक्सी उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। मारिया क्राइमेरा की फायर को अपनी फ्लेम सोर्ड से एब्जॉर्ब कर रही होती है। ग्रीड कहता है कि मारिया देखने में वीक लगती है, बट है नहीं। फेथ मारिया से कहता है मैं इसे संभाल लूंगा। मारिया कहती है फिर से नहीं, बट कहती है थैंक्स और म्यूगन को देखने जाती है। वो दोनों दूसरे क्राइमेरा को भी सेम टेक्निक से मारते हैं। फेथ सोच रहा होता है मैंने रॉक्सी को ऐसे लड़ते हुए पहली बार देखा है। अब लास्ट क्राइमेरा रह गई है और रॉक्सी भी अब थक गई है। फेथ कहता है क्या तुम ठीक हो? रॉक्सी कहती है चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। बट ज़मीन टूटने लगती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। फेथ रॉक्सी को पकड़ लेता है और उससे कहता है मेरे पास आर्मर क्लॉथ्स हैं, मैं फॉल डैमेज हैंडल कर लूँगा, मुझे कस कर पकड़ लो। फेथ की जब आंख खुलती है तो वो देखता है वो एक होल में गिर गए हैं और उसका मास्क भी गायब है। रॉक्सी से देखे उससे पहले वो मास्क पहन लेता है। वो रॉक्सी से कहता है तुम ठीक हो? रॉक्सी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फेथ सोच रहा होता है कि हमने ऑलमोस्ट लास्ट क्राइमेरा को डिफीट कर दिया था। फेथ रॉक्सी से पूछता है क्या तुम्हें रिसर्च यूनिट मिला? रॉक्सी बताती है हम जब वहाँ पहुँचे तो सब लोगों की जली हुई बॉडीज़ मिली। रॉक्सी फेथ से कहती है तुम्हें क्राइमेरा के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? वो उसे बताता है ये इन्फॉर्मेशन उसे एक गालियन से मिली थी। रॉक्सी कहती है क्या वो गालियन एक यंग लड़की तो नहीं जिसके पास एक बड़ी सी एक्स है और उसने लॉर्ड को एक्स से मारा था? फेथ कहते हैं हाँ हो सकता है, बट मुझे क्या पता। रॉक्सी कहती है और सुना है एक यंग मास्क वाला लड़का भी उसके साथ था। फेथ कहता है अच्छा ठीक है, मैं ही वो लड़का हूँ। फेथ कहता है मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रॉक्सी कहती है मुझे किसी की याद आ गई थी, वो कैपिटल में होगा, बट ऐसे लगता है हमेशा मेरे साथ है। वो क्या कर रहा होगा? होप करती हूँ कि वो खुश होगा। फेथ कहता है वो खुश ही होगा, तुम जैसी केयर करने वाली लड़की हो तो कोई उदास कैसे हो सकता है? रॉक्सी कहती है कि मैं होप करती हूँ ऐसा ही हो। तब फेथ की कटनी स्किल एक्टिवेट होती है। रॉक्सी कहती है क्या हुआ? फेथ कहता है मेरे पीछे मत आओ। वो कह रहा होता है ये स्मेल क्राइमेरा यहीं कहीं है। फेथ उसे मारने वाला होता है और सोचता है अगर मैंने कंट्रोल लूज़ कर दिया तो रॉक्सी की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो उसे फाइनली मार देता है और उसकी आइज़ नॉर्मल हो जाती हैं। वो देखता है इस पर भी वही मार्क है जो सैलमेंडर्स पर बना हुआ था। ग्रीड कहता है इससे कन्फर्म हो गया है रॉक्सी को कोई मारना चाहता है और इन्हें भी वही कंट्रोल कर रहा है। तब रॉक्सी भी वहाँ आ जाती है और उस पर चट्टान गिरने वाली होती है। फेथ उसे शील्ड से बचा लेता है। वो देखते हैं वहाँ बहुत सारे मैजिकल क्रिस्टल्स होते हैं। रॉक्सी कहती है तुम यही ढूंढ रहे थे, लो मिल गए। वो फाइनली बाहर आ जाते हैं। तब हमें एक स्ट्रेंज मास्क वाला लड़का दिखाया जाता है। एपिसोड की शुरुआत में रॉक्सी फेथ को डुएल के लिए चैलेंज करती है। फेथ कहता है क्या मैंने कुछ किया है? मारिया बताती है 60 से ज़्यादा वायलेंस केसेस और 20 से ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉइंग केसेस। ग्रीड कह रहा होता है तुम तो फेमस हो गए हो। फेथ कहता है इसमें मेरी गलती नहीं थी, उन लोगों ने पहले अटैक किया था। रॉक्सी कहती है फिर भी मैं इन केसेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। फेथ कहता है अब मुझे क्या करना होगा? रॉक्सी कहती है तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी होगी, फिर तुम्हारा ये बहाना भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक आर्मी सोल्जर पर ऐसे ही कोई अटैक नहीं करेगा। फेथ कहता है तुम्हारे कंसर्न के लिए शुक्रिया, बट मैं किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। रॉक्सी कहती है स्वॉर्ड कवर तो उतारो, अगर ये ख़राब हो गया तो मुझे ना कहना। फेथ कहता है ये स्पेशल कवर है, इसे कुछ नहीं होगा, और दोनों फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं। फेथ सोच रहा होता है मेरे स्टैट्स ऑलमोस्ट फुल हो गए हैं, बट फिर भी रॉक्सी मुझे टक्कर दे रही है। ग्रीड कहता है आफ्टर ऑल वो एक होली नाइट है। फेथ कहता है ये स्किल्स प्रैक्टिस से आती हैं, और उसका मास्क क्रैक हो जाता है। रॉक्सी कहती है अगर तुम यूं ही अटैक डॉज करते रहे तो मैं तुम्हारा मास्क उतार कर तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। फेथ कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है। रॉक्सी उसकी सोर्ड को देखकर इंप्रेस हो जाती है। तुम होली सोर्ड के बिना होली मैजिक कैसे यूज़ कर रहे हो? फेथ कहता है मैंने तुम्हें कहा था ये एक स्पेशल सोर्ड है, ग्रेट ग्रेवन से जो क्रिस्टल मिले थे उनसे इस सोर्ड की पावर एक होली सोर्ड से भी ज़्यादा हो गई है। रॉक्सी कहती है क्या तुम एक होली नाइट हो? फेथ कहता है नहीं, सिर्फ एक वॉरियर। रॉक्सी इस बार मुश्किल से उसका अटैक ब्लॉक करती है। मारिया भी ये देखकर नर्वस हो रही होती है, बट फेथ उसके नेकलेस को देखकर रुक जाता है। ये वही नेकलेस है जो फेथ ने रॉक्सी को दिया था, और रॉक्सी इसका फ़ायदा उठाकर उसे हरा देती है।
फेथ कहता है ठीक है, तुम जीती। मारिया कहती है मुझे पता था लेडी रॉक्सी ये फाइट जीतेंगी। रॉक्सी कहती है फाइट में तुम्हारा ध्यान किधर था? फेथ कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? रॉक्सी कहती है तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल फेमिलियर है, क्या तुमने ये सारा अरुण से सीखा है? तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को देखकर मैं समझ गई थी। सारा अरुण ने बताया था उनका उस वॉरियर के साथ अच्छा टाइम बीता, बट उसने जो मेरे लिए किया है मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलूंगा। और उन्होंने बताया था उस वॉरियर को अपनी पावर्स कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी, अगर वो तुम हो तो मैं तुम्हारी हेल्प। फेथ कहता है ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपने मिशन पर फोकस करो। फेथ सोच रहा होता है कि रॉक्सी हमेशा से ऐसी है, सबकी हेल्प करने की कोशिश करती है। म्यूगन कहता है तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स इंप्रेसिव हैं, जब तुमने क्राइमेरा को डिफीट किया था तभी मैं समझ गया था तुम एक स्किल्ड वॉरियर हो। फेथ उसे बताता है जो मार्क सैलामेंडर्स पर था वही मार्क क्राइमेरा पर भी था, मुझे लगता है उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। म्यूगन कहता है मैंने पहली बार क्राइमेरा के अंदर एक मॉन्स्टर देखा है। फेथ कहता है आपको क्राइमेरा की इतनी नॉलेज कैसे है? म्यूगन बताता है मेरे लेट फादर और उनके बाद अब मेरी डॉटर वेल नोन रिसर्चर्स हैं, वो मेरी तरह नहीं है, काफ़ी स्मार्ट है। फेथ कहता है आप उसे बुला लो, क्राइमेरा पर रिसर्च में वो हमारी हेल्प कर सकती है। म्यूगन कहता है क्या तुम ये चाहते हो मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ इंट्रोड्यूस कराऊं? फेथ कहता है ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ म्यूगन की बेटी जिसका नाम रेन होता है उसे लैब असिस्टेंट कहती है रिफाइल के बारे में सुना? रेन कहती है हाँ, हेटो की डेथ के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है। लैब असिस्टेंट बताती है जब से उसे फिलोसफर स्टोन मिला है उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। रेन कहती है क्या कहा, फिलोसफर स्टोन? इस स्टोन से किसी भी इंजरी को हील किया जा सकता है। लैब असिस्टेंट कहती है ये तो बहुत अमेजिंग स्टोन है। रेन बताती है ये स्टोन यूजर के माइंड और बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। लैब असिस्टेंट कहती है आखिर रिफाइल करना क्या चाहता है? हमें दिखाया जाता है फेथ को माइंड ने बताया था तुम्हें डोमेन ई पर फोकस करना होगा। फेथ पूछता है डोमेन ई क्या है? माइंड कहती है ये वो लेवल है जिस पर डिवाइन ड्रैगन है और उसे हराने के लिए डोमेन ई अचीव करनी होगी, बट अगर तुमने अपनी बॉडी पर इतना स्ट्रेस डाला तो तुम कंट्रोल लूज कर सकते हो। तब एक अलार्म बजता है। एलिस्टेयर रॉक्सी को बताता है एक बहुत बड़ा ऑर्क्स का ग्रुप इस तरफ आ रहा है और वो उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फेथ देखकर कहता है अगर ये सिर्फ ऑर्क्स हैं तो आर्मी इसे डील कर लेगी, बट हमें फिर भी रेडी रहना चाहिए, और हाफ स्टारवेशन स्टेज में चला जाता है। ग्रीड कहता है लगता है हमें भी मैदान में उतरना होगा, एक बहुत बड़ी चीज़ पीछे से रॉयल आर्मी की तरफ आ रही है। फेथ को कुछ नज़र नहीं आ रहा। ग्रीड कहता है अंडरग्राउंड फोकस करो, ये चीज़ ज़मीन में इतनी फास्ट मूव कर रही है जैसे पानी में कोई मछली। रॉयल आर्मी ऑर्क्स से फाइट कर रहे हैं और अंडरग्राउंड अटैक का उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फेथ ग्रीड से कहता है तुम्हें पता है क्या करना है, बट मैजिक एरोस की इतनी रेंज नहीं है। फेथ कहता है अरुण के साथ ट्रेनिंग के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई है, अगर मेहनत करोगे तो अपनी लिमिट से आगे बढ़ सकते हो, और एरोस में रेंज ज़्यादा करने के लिए मैजिक इन्फ्यूज़ कर देता है। इससे वो मॉन्स्टर रुक जाता है और ज़मीन से बाहर आ जाता है। बट फेथ इस मॉन्स्टर पर वही मार्क देखकर शॉक हो जाता है और कहता है इस बार मैं पता लगा कर रहूँगा इस सब के पीछे कौन है। ये एक क्राउन बीस्ट है और इसके स्टैट 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। ग्रीड कहता है एक होली नाइट के लिए भी इसका अकेले सामना करना इम्पॉसिबल है। बीस्ट उस पर एसिड अटैक करता है। ग्रीड बताता है ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसी एसिड की मदद से ये ज़मीन को डिजोल्व करके अंडरग्राउंड चल रहा था, और अगर एक भी ड्रॉप तुम पर पड़ गया तुम्हारी बोन्स तक डिजोल्व हो जाएंगी। फेथ कहता है हमें क्लोज अटैक करना होगा। ग्रीड कहता है इसकी बॉडी एसिड से बनी है, अगर तुम इसकी बॉडी कार्ड भी देते हो तो खुद को एसिड से कैसे बचाओगे? फेथ ग्रीड को मैजिक बॉम में ट्रांसफॉर्म करता है और कहता है अगर ऐसा है तो इसे एवेपोरेट ही कर देते हैं, और मैजिक एरो में फायर मैजिक ऐड करता है। वो समझते हैं कि मॉन्स्टर मार गया, बट उसने खुद को स्प्लिट करके अपनी हाफ बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया था। वो बीस्ट आर्मी की तरफ जाने लगता है। ग्रीड कहता है तुम्हें इग्नोर कर रहा है और इसका टारगेट रॉयल आर्मी है। फेथ कहता है एक मॉन्स्टर इतना इंटेलिजेंट कैसे है? ये मॉन्स्टर खुद को जितना भी स्प्लिट कर ले इसका कोर तो एक ही होगा, इसे हराने के लिए इसका कोर डिस्ट्रॉय करना होगा। और ग्रीड को 20% स्टैट देकर एक बड़ी बो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इस बार एरोज में ट्विस्टेड मैजिक ऐड करता है। जैसे ही मॉन्स्टर बाहर आता है फेथ उसके कोर पर एम करता है। फेथ ये देखकर शॉक हो जाता है, गड्डी सेल ने मॉन्स्टर की सोल एब्जॉर्ब कर ली है, बट मॉन्स्टर फिर भी जिंदा है। तब वहाँ वही मास्क वाला लड़का आ जाता है। फेथ कहता है क्या इस मास्क के पीछे आयरस है? ग्रीड कहता है ये मॉर्टल सेन का वेपन ब्लैक गन है, ये आयरस हो सकती है। ग्रीड कहता है अब मुझे समझ आई, इसने मैजिक बुलेट यूज की है। फेथ कहता है बट ये कोर के बिना कैसे जिंदा है? ग्रीड बताता है इसने मैजिक बुलेट से इसके कोर को स्प्लिट कर दिया है और अब हर मॉन्स्टर के पास अपना कोर है। इतनी हाई लेवल रेप्लिकेशन, तुम्हारा ओपोनेंट काफी स्किलफुल है। तब एक स्लाइम उस पर अटैक कर देती है। ग्रीड कहता है ये तुमने कैसे किया? तुमने इतनी जल्दी स्लाइम मैजिक को इन्वर्स कर दिया। फेथ कहता है इतने हाई स्टैट्स किस दिन काम आएंगे?
ग्रीड कहता है इतने स्टैट्स एक बार में मत यूज़ करो वरना तुम्हें पता है क्या होगा। फेथ कहता है इससे पहले मैं आयरस से डील कर लूँगा, बट इसके अटैक्स इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ग्रीड कहता है तुम्हारे स्टैट्स मैक्स हो गए हैं, बट इसे यूज़ करने के लिए तुम्हें डोमेन ई अचीव करनी होगी। तुम्हारे ओपोनेंट का लेवल ऑलरेडी डोमेन ई पर है, इसलिए तुम्हारे अटैक उसे अफेक्ट नहीं करेंगे। वो उसे कहता है इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, और फेथ को उसकी आवाज़ से पता चल जाता है ये आयरस नहीं है। वो उसकी मैजिक बुलेट्स को शील्ड से ब्लॉक करता है और कहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे हराने के लिए डोमेन ई अनलॉक करनी होगी। अब या तो मरो या फिर मारो। और अपनी फुल स्टारवेशन स्टेट में फाइनली डोमेन ई अचीव कर लेता है। मास्क वाला लड़का कहता है ये पावर। फेथ उसे थैंक्स कहता है, अगर तुम मुझे पुश ना करते तो मैं इतना आगे ना बढ़ पाता। डोमेन ई अचीव करने के बाद फेथ को देखकर स्लाइम मोस्टर फ्रीज हो जाते हैं। अब वो इजीली उसकी बुलेट्स को डॉज कर पा रहा है। वो मास्क वाला लड़का और कोई नहीं एलिस्टेयर होता है। फेथ कहता है क्या तुम इस सब के पीछे थे? एलिस्टेयर कहता है मैं आयरस की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, और एक फ्लूट को बजाने लगता है। फेथ देखकर शॉक हो जाता है, ये तो डिवाइन ड्रैगन है। एलिस्टेयर कहता है कुछ ही पाल में रॉक्सी का खेल खत्म, मैं देखता हूँ अब तुम क्या करते हो, और हंसने लगता है। ग्रीड कहता है हमें जल्दी करना होगा, ये सिर्फ टाइम बाय कर रहा है। दूसरी तरफ रॉक्सी और बाकी के सोल्जर्स ऑर्क से लड़ रहे होते हैं। म्यूगन कहता है ये डिवाइन ड्रैगन है, सब अपनी जान बचाकर भागो। पर रॉक्सी वहीं खड़ी अपने फादर के बारे में सोच रही होती है, ये वही ड्रैगन है जिसने इसके फादर को मारा था। तब फेथ वहां आ जाता है और अपनी शील्ड से ड्रैगन के अटैक को रोक लेता है। जब ड्रैगन फिर से अटैक करता है तो इसका डायरेक्ट अटैक बहुत पावरफुल है। इससे फेथ का परसेप्शन मास्क टूट जाता है। रॉक्सी कहती है फेथ क्या ये तुम हो? और यहाँ एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहाँ से एपिसोड 11 खत्म हुआ था। फेथ सही समय पर रॉक्सी को डिवाइन ड्रैगन से बचा लेता है, बट ड्रैगन का अटैक बहुत पावरफुल है। इससे फेथ का परसेप्शन मास्क टूट जाता है। रॉक्सी कहती है क्या यह तुम हो फेथ? फेथ रॉक्सी को कहता है यहाँ से निकल जाओ, मैं डिवाइन ड्रैगन को रोकता हूँ, और रॉक्सी से झूठ बोलने के लिए सॉरी कहता है। फेथ देखता है डिवाइन ड्रैगन को कुछ नहीं हुआ। एलिस्टेयर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता था इसे डिफीट करना इतना ईजी होगा? ग्रीड उसे बताता है तुम हाई लेवल स्टैट्स यूज कर सकते हो। फेथ डिवाइन ड्रैगन पर पावरफुल ग्रैंड क्रॉस प्रिजन अटैक करता है। अब डिवाइन ड्रैगन हिल नहीं पाएगा। एलिस्टेयर उस पर मैजिक बुलेट से अटैक करने लगता है, और वो भी फेथ से इम्प्रेस हो जाता है। उसने कभी किसी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा, बट प्रिजन स्पेल उसके बहुत सारे स्टैट यूज कर रहा है। ये बात एलिस्टेयर भी नोटिस करता है और उसे बताता है डोमेन ही पावरफुल है, बट स्टैट्स भी उतने ही जल्दी खत्म होंगे। कुछ देर फाइट के बाद एलिस्टेयर को यह बात पता चलती है, अगर फेथ डिवाइन ड्रैगन से दूर गया तो प्रिजन स्पेल काम नहीं करेगा। एलिस्टेयर इसका फ़ायदा उठाता है और फेथ का एक हाथ काट देता है और कहता है मुझे आइडिया नहीं था ये सब इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट ये फेथ की एक ट्रिक थी। एलिस्टेयर कहता है क्या तुमने अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया है? फेथ कहता है तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, और उसे फाइनली मार देता है। फेथ की कटनी स्किल एक्टिवेट होती है और वो उसी लड़की को देखता है जो क्राइमेरा में थी। वो अपना नाम लूना बताती है और उसे थैंक्स कहती है। फेथ कहता है तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो? लूना बताती है तुमने मेरी सोल रिलीज की, बट मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। ज़मीन क्रैक होने लगती है और नीचे बहुत सारे गोबलिन्स होते हैं। फेथ कहता है मैं समझ रहा था कटनी स्किल मुझे तंग नहीं कर रही, एक्चुअली लूना उसकी हेल्प कर रही थी। लूना कहती है अब आगे से तुम्हें मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, और अगर तुमने डिवाइन ड्रैगन को मारा तो तुम कंट्रोल लूज कर दोगे। फेथ नीचे गिरने वाला होता है, बट ग्रीड ह्यूमन फॉर्म में आकर उसे बचा लेता है। फेथ लूना से कहता है वार्निंग देने के लिए थैंक्स, बट डिवाइन ड्रैगन लोगों के लिए बड़ा खतरा है, मुझे उसे मारना ही होगा। डिवाइन ड्रैगन प्रिजन तोड़ लेता है। फेथ कहता है मेरे पास टाइम कम है। ग्रीड पूछता है प्लान क्या है? तुम एक हाथ से बो यूज नहीं कर सकते। फेथ ग्रीड को फुल फोर्स से ड्रैगन की डायरेक्शन में फेंकता है और फिर वन पंच मैन की तरह ड्रैगन को मैजिक इन्फ्यूज पंच मारता है। ग्रीड कहता है मैं कोई थ्रोइंग वेपन नहीं हूँ। ड्रैगन की स्टैट्स इंसेन है, लेवल 1500, आर यू किडिंग मी? फेथ कहता है मेरा लेवल 1 है, बट स्टैट्स इस ड्रैगन जितने ही हैं, और ड्रैगन के 2 विंग्स काट देता है। फेथ हवा में है और ड्रैगन के अटैक को डॉज करना इम्पॉसिबल है। फेथ मैजिक इनहेंस शार्प एज टेक्निक यूज़ करता है और ड्रैगन के अटैक के साथ ड्रैगन को काट देता है। फेथ की कटनी स्किल एक्टिवेट होती है और अब वो कंट्रोल लूज करने लगता है। फेथ सोचता है इतने हाई स्टैट्स में अगर मैंने कंट्रोल लूज कर दिया तो मैं डिवाइन ड्रैगन से भी ज़्यादा डेंजरस बन जाऊंगा, और अपने सारे स्टैट्स ग्रीड को देने लगता है। अब अगर मैंने कंट्रोल लूज भी कर दिया तो मेरे पास इतनी पावर नहीं होगी। ग्रीड का न्यू लेवल अनलॉक होने से फेथ के स्टैट्स रीसेट हो जाते हैं। ग्रीड कहता है इन दी एंड गटनी स्केल ने तुम्हें भी कंज्यूम कर लिया। तब वहाँ माइन आ जाती है और कहती है मैंने सोचा नहीं था ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा।
फेथ कहता है मुझे ख़त्म कर दो, इससे पहले मैं कंट्रोल लूज़ कर दूँ। माइन कहती है तुम्हें मैंने वार्न किया था, और जैसे ही उसे स्लॉट से मारने वाली होती है रॉक्सी फेथ को पकड़कर साइड में कर देती है और उसे कहती है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। फेथ कहता है मैं नहीं चाहता तुम मुझे ऐसे देखो। रॉक्सी रोने लगती है और फेथ से कहती है तुम्हें लगता है मैं इतनी सी बात से तुम्हें हेट करूंगी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास क्या पावर है, तुम मेरे लिए वही फेथ रहोगे, प्लीज़ अपने साथ ऐसा मत करो। रॉक्सी की ये बात सुनकर फेथ की ग्लटनी स्केल कूल डाउन हो जाती है। फेथ सोच रहा होता है मैं समझता था मैं लेडी रॉक्सी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं ये चाहता था रॉक्सी मेरे साथ रहे। और एग्जॉशन की वजह से फेथ बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सब वॉरियर्स पार्टी कर रहे होते हैं। फेथ की जब आंख खुलती है तो एक रूम में होता है और उसे याद आता है अब उसका एक हाथ नहीं है। तब माइन और आयरस उसे बताती हैं वो एक वीक से बेहोश है। आयरस उसका वेपन उसे वापस करती है। ग्रीड कहता है तुम्हें मेरी अब याद आई। आयरस बताती है माइन ग्रीड को गालिया में भूल गई थी। माइन बताती है मैं एनवी से डील कर रही थी, ये वही ब्लैक गन की बात कर रही है। फेथ कहता है एलिस्टेयर को तो मैंने मार दिया था। माइन कहती है एलिस्टेयर को ब्लैक गन कंट्रोल कर रही थी। फेथ कहता है फिर तुमने उसे डिस्ट्रॉय किया या नहीं, मोर्टल से इनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। माइन कहती है मैंने उसे गालिया में दूर फेंक दिया था। फेथ शॉक हो जाता है, इतने खतरनाक वेपन को उसने ऐसे ही फेंक दिया। आयरस कहती है डिवाइन ड्रैगन को डिफीट करके तुमने प्रूफ कर दिया है तुम कितने पावरफुल हो, और अब रॉक्सी को क्राउन ह्यूमन बनाने की ज़रूरत नहीं है। फेथ कहता है अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो रॉक्सी का पीछा छोड़ दो। आयरस कहती है वो एलिस्टेयर का प्लान था और अब वो मार गया है, और मुझे भी लगता है वो एक फुलिश आइडिया था। डिवाइन ड्रैगन को तुमने मार दिया है बट अभी खतरा टला नहीं है, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। फेथ कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो, अब तुम रॉक्सी का पीछा छोड़ रही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और अगर मेरी स्किल से लोगों की हेल्प होगी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आयरस कहती है पहले तुम्हारे हाथ का कुछ करना होगा। फेथ कहता है क्या ऐसा पॉसिबल है, मैंने कभी ऐसे मैजिक के बारे में नहीं सुना। आयरस कहती है लगता है तुम्हें ग्रीड ने नहीं बताया। मारिया और म्यूगन फाइट कर रहे होते हैं। मारिया उसे ट्रिक करने के लिए कहती है वो देखो रेस 3 का सलमान खान। रुक्सी मारिया को कहती है तुम यहाँ सब देख लेना, मैं किसी काम जा रही हूँ। मारिया कहती है वो फिर से उस बोन हेड को देखने जा रही होगी। रास्ते में जाते हुए वो फेथ के लिए ग्रेप्स बाय करती है बट वो रूम में नहीं होता। फेथ ने रुक्सी के लिए एक लेटर छोड़ा है। लेटर में लिखा होता है इस तरह बिना बताए जा रहा हूँ और तुम्हें गड्डी स्किल का नहीं बताया, इस सब के लिए सॉरी, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ हम जल्द मिलेंगे। हमें दिखाया जाता है जब फेथ कैपिटल में आया था तो रॉक्सी को देखकर सॉरी करने लगता है क्योंकि उसकी वजह से एक होली नाइट को गुस्सा आ गया था। उसे लगता है अब उसे सज़ा मिलेगी। रॉक्सी को उस दिन रियलाइज़ हुआ था तब होली नाइट से कितना डरते हैं, और वो प्रॉमिस करती है मैं ऐसी होली नाइट बनूंगी जो सबको प्रोटेक्ट करे और अच्छे से ट्रीट करे। फेथ के पेट से आवाज़ आती है, रॉक्सी उसे खाना देती है। रॉक्सी उसे कहती है खाने के बाद अपने पेरेंट्स के पास चले जाना। फेथ उसे बताता है उसकी कोई फैमिली नहीं है और उसे खाना देने के लिए थैंक्स कहता है, और रॉक्सी से कहता है काश सारे होली नाइट्स आप जैसे होते। रॉक्सी कहती है तुम स्ट्रॉन्ग बन गई हो और मैं होप करती हूँ हम जल्द मिलें। मैमू रिफाइल को बताती है बिलीव नहीं हो रहा फेथ ही वो कॉर्प्स है। रिफाइल कहता है मैंने रिसर्च करने जाना है। मैमू कहती है आखिर इसे क्या हो गया है। रिफाइल कहता है फेथ ही कॉर्प्स है और हंसने लगता है। फेथ ग्रीड की सीक्रेट टेक्निक ट्वाइलाइट हीलिंग यूज़ करके अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है। आयरस कहती है फिर हम कैपिटल में मिलते हैं, और यहाँ सीज़न 1 एंड होता है। ऐसे ही अमेजिंग एनिमे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मंथ बहुत सारे न्यू एनिमे रिलीज़ हो रहे हैं। कमेंट्स में बताओ आप किस एनिमे का वेट कर रहे हो। टिल देन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टेक केयर।